ठीक है। तो आज 41st लेक्चर है, 41 था ना। तो इसमें हमने एक्चुअली अभी तक 2 सेक्शन मैथमेटिक्स में और 2 सेक्शन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कंप्लीट हो गया, दूसरे में चल रहा है ना। तो हमने अभी तक जो बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो कंप्लीट किया है, यूनिवेरिएट वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, क्योंकि हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी के भी कंप्लीट किए थे, तो यूनिवेरिएट के भी जो भी पोर्शन है उससे जो PYQs में स्पेशली क्वेश्चंस आए हैं पर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को असाइनमेंट ये मैंने भेजा था, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो यूनिवेरिएट के नहीं है, तो वही जिन लोगों ने असाइनमेंट बनाए हैं हमारे साथ जो लोग है ना काम कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा गलती किया, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने ट्राई किया, एक बार डाउट ही डिस्कस कर लेते हैं या सारे क्वेश्चन डिस्कस करूं, बताऊं? ट्राई किया पर कहीं बीच में फंस जा रहे हैं। हाँ, 10 क्वेश्चन के बाद ये अलग टाइप हो गया। 10 क्वेश्चन अलग टाइप, इसमें 59 क्वेश्चन टोटल है, लेकिन चलो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब वो होगा, क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं किया ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये, हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये मान के चलता है कि आपने पूरा सिलेबस करके एग्जाम में आए हो, तो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स भी कर देता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें वो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिस्कस करना बाकी है। हमने सिलेबस के जो पहले सेक्शन है बेसिक प्रोबेबिलिटी, दूसरा सेक्शन है सिलेबस का यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वो किया है, तीसरा सेक्शन है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, तो वो अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट यूज हो रहा हो, तो वो हम अभी छोड़ेंगे, वो जब नेक्स्ट टाइम जब वो भी कंप्लीट कर लेंगे फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एग्जाम में वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है कि हो सकता है 2-3 डिफरेंट सेक्शन के टॉपिक्स यूज हो रहे हो, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो। सो अभी ट्राई करते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, और आई थिंक 2 घंटे की क्लास है तो हो जाना चाहिए। 59 क्वेश्चन है, देखेंगे जो आउट ऑफ यूनिवेरिएट का नहीं होगा उसको अभी इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहला, हालांकि जिन लोगों को पहले से आइडिया है, लिख नहीं पाएंगे क्या हम? एडिट का ऑप्शन कोई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम के होंगे। अच्छा, गेट वाला भी इंक्लूड करने को बोल दूंगा मैं, तो नेक्स्ट टाइम गेट का भी कर देगा वो। तो गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ये जैम का सिर्फ इंक्लूड किया है, गेट में भी आए, तो मैं अभी आज शाम क्लास के बाद एक बार गेट का भी भेज दूंगा उसको कंपाइल करके। चलो, तो ये चूंकि ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, मतलब एस स्क्वायर जो है सैंपल वेरिएंस पे बेस्ड है, तो इसको अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिवेरिएट वाला करेंगे। ये क्वेश्चन है कि इन 3 इंडिपेंडेंट थ्रोज ऑफ अ फेयर डाई let x denote the number of upper faces showing 6, then the value of expectation of 3 minus x whole square। देखो, हालांकि कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन हमने एक थ्योरम लिखा था। मतलब देखो, इन 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ फेयर डाई, सो नंबर ऑफ थ्रो 3 है, सो यू आर थ्रोइंग 3 टाइम्स, सो नंबर ऑफ थ्रो 3 हो गया। x denote the number of upper faces showing, मतलब नंबर ऑफ आउटकम ऑन द डाई एक्चुअली। सो x क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ अपर फेसेस शोइंग दिस, शोइंग क्या? 6। सो मतलब ये है कि नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ थ्रोज शोइंग 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ थ्रोज शोइंग 6। सो मान लो आपने 3 बार थ्रो किया एक डाई को, एक्स रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ टाइम यू आर गेटिंग 6, मतलब ये हुआ। तो मुझे बताओ आप लोग, सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स? बाइनोमियल 3,1। हाँ, बाइनोमियल। आप देखो, ये एक्चुअली आप लोग ये क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, आउट ऑफ क्लास 12 में भी ये है टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो सिंपल 3,1/6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉसेस विच शोज 6, तो 6 सक्सेस है। बाइनोमियल में क्या होता है? एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना, इन n IID ट्रायल्स। सो टोटल n IID ट्रायल्स है, उसमें से आपको जितने सक्सेस मिल रहे हैं वो रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पे सक्सेस हमारा 6 आना है और 6 नहीं आना हमारा फेलियर है। तो 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और 6 नहीं आने की 5/6 है। तो x हो गया बाइनोमियल 3,6। अब बताओ 3 - x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये आई थिंक हमने क्लास में डिस्कस किया है।
आपके पास में डिस्कस किया ना ये थ्योरम मैंने, नहीं सर, ये सिक्योरिटी वाले में किया। नहीं यहाँ भी किया था, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे, याद है किसी को? यस सर। जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ा था, अभी जब डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया है कि एक्स अगर बाइनोमियल एनपी है तो n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बताओ। तो ये हमने देखा था, x अगर बाइनोमियल n कॉमा p है तो n माइनस एक्स, मतलब सीयूईटी बैच में भी डिस्कस किया होगा, वहां भी डिस्कस किए होंगे ऑब्वियसली, या हाँ यस यस। सो बाइनोमियल n कॉमा q ये था, तो यहाँ बाइनोमियल 3 कॉमा q हो जाएगा 5/6। देखो जिसको ये थ्योरम नहीं भी आता तो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब तुम x को इसको ओपन कर लो a माइनस बी होल स्क्वायर पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो भी हो जाएगा, तो वो भी है। अगर आपको, हम फिर से वही कह रहा हूँ कि जो थ्योरम्स हैं वो हमारे हेल्प के लिए, हमारे टाइम सेव करने के लिए, एफर्ट सेव करने के लिए है, जो थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं। अगर डेफिनेशन लगा के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा उसमें। सो जो थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स है, हमारे एफर्ट और टाइम सेव करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये थ्योरम एक है कि x बाइनोमियल 3 का 1/6 है, तो n माइनस एक्स इज बाइनोमियल 3 का 5/6। अब आप इसका यहाँ क्या फाइंड करना है, तो इसका मुझे सीधा सीधा वेरिएंस बताओ, ये चलो मीन बताओ। सो मीन ऑफ 3 माइनस एक्स, मतलब बाइनोमियल 3 5/6 डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होगा, ठीक है ना। तो 3 5/6, फिर ऐसे ही वेरिएंस ऑफ 3 माइनस एक्स क्या होगा, NPQ, बाइनोमियल NP का होता है NP मीन, वेरिएंस NPQ, यहां से आ जाएगा 3 into 5/6 into 1/6, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। अब क्या इन दोनों को यूज करके ये क्वांटिटी नहीं आ जाएगी, यूज द फॉर्मूला वेरिएंस का कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर घटा दो हो जाएगा, तो यूज कर लेना। क्या आंसर आया, किसी ने किया तो होगा, बताओ कौन सा 20/3, किसे ए आ रहा है, ओके। मतलब जिन लोगों ने सॉल्व किया साथ में सॉल्यूशन रखो, और मैं देखो एक और चीज कहता हूं तुम लोगों को, जिन लोगों ने सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए सारे, तुम ग्रुप में एक पीडीएफ बना के स्कैन करके पोस्ट कर दो, एटलीस्ट उन गरीबों का भला हो जाएगा जो नहीं करते हैं। सीखना ऐसे उनको कुछ नहीं, जब तक जो खुद सॉल्व नहीं करेगा सीख नहीं सकता बहुत ज्यादा। वो सॉल्यूशन देख के बस उसको पता चलेगा सॉल्यूशन ये है, लेकिन उसके दिमाग में वो सॉल्यूशन एग्जाम में तब हिट होगा जब वो खुद ट्राई करके देखेगा, वरना वो कब तक रट्टा मारे वो सॉल्यूशन किसी का देख का। तो वो जब खुद सॉल्व करो जी। ये वाला पढ़ाई हुई थी क्या? अरे तो ये बाइनोमियल तो क्लास 12 में भी है, ये हमने डिस्कस किया है ऐसे भी, हाँ। हालांकि ये दोबारा हम करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पढ़ेंगे आगे, लेकिन बाइनोमियल तो क्लास 12 में भी है कि x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। तो ये थ्योरम हमने क्लास में किया। जो लोग रेगुलर हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किए थे, उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था, तो वहां मैंने ये थ्योरम कराया था, उससे हो जाएगा। ये थ्योरम नहीं भी यूज करो तो भी हो जाएगा, तुम इसको ओपन करो ना a माइनस बी होल स्क्वायर पे, यू ओपन विथ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो सीरियस लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, जिन्होंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या अभी करोगे, मान लो अब क्लास के बाद एक बार बैठ के सारा कर लेना, एक चाहो तो बुक नोटबुक बना लो पीवाई के सॉल्यूशन का। ये पीवाई क्यूज हैं जिसके कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने ही चाहिए, ये तो मस्ट है। अगर इसमें से तुम लैक कर रहे हो तुम्हारे एग्जाम में नुकसान होगा, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां हो सकता है कि सबको नहीं पता हो, लेकिन अगर इन कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें मिस कर रहे हो तो मतलब तुम पीछे आ रहे हो, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीवाई को 10-10 बार 15-15 बार सॉल्व करते हैं पूरे साल में, ऐसे लोग हैं। वो इसीलिए रट्टा नहीं मारना उनको कॉन्सेप्ट, ताकि भूले ना, गलती से भी ना भूल जाए कोई कॉन्सेप्ट, तो चीजें क्लैरिटी आएंगी तुम्हारे कॉन्सेप्ट, चीजों को लेके कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें क्लैरिटी रहेगी, अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा। और पीवाईक्यूज स्टैंडर्ड होते हैं, चाहे जैम हो, गेट हो, नेट हो, आईएसएस का हो, आईएसआई का हो, कोई भी एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम के, तो पीवाईक्यू सॉल्व का एक लेवल होता है उसमें, यूं ही ऐसे उठा के नहीं देते वो लोग, थोड़े से कुछ ना कुछ ट्विस्ट करते हैं। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि, तो कुछ क्वेश्चन है हो सकता है कि सिलेबस में ना हो। सो लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ सिमेट्रिक अबाउट 0। अब ये क्लास में वर्ड डिस्कस किया है कि नहीं बताओ, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, हाँ, जो रेगुलर लोग उनको पता ही होगा, डिस्कस किया हमने। सो x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ आपको दे रखा है सिमेट्रिक अबाउट 0। इफ वेरिएंस फाइनाइट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके,
तो मुझे आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई, देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब ये जनरल क्वेश्चन है, कोई बच्चा जनरल प्रूव करेगा तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा किल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कोई भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लो जो जीरो के अबाउट हो। तो मुझे कोई एग्जांपल बताओ, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो, कोई भी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो स्टैंडर्ड नॉर्मल, ओके। और बताओ थोड़े आसान सा, ये भी वर्क करेगा, यहाँ भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म -1 to 1। यस, तो कोई आसान सा एग्जांपल लो ना जहां आसान हो, तो ये आसान एग्जांपल है डील करने के लिए, तो एक एग्जांपल हमने ले लिया। देखो ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट चूंकि थ्योरम्स हैं, है ना, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू होगा जो सिमेट्रिक है जीरो के अराउंड। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, चलो यही वाला, इससे आसानी से हो जाएगा। अब इसमें चेक करो, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -1 से 1 है, तो ये भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया होगा। मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? यूनिफॉर्म 0 1। अब देखो ये सब स्टेटमेंट है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिनको याद नहीं है वापस जाके देखो वो लेक्चर वीडियो या नोट्स, तो वहां मैंने एक क्वेश्चंस के तौर पे या थ्योरम के तौर पे बताया होगा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा मॉड x का वो यूनिफॉर्म 0 1 होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -1 to 1 है, तो मॉड x इज यूनिफॉर्म 0 to 1। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, अभी ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं। देखो तो यहां से मुझे पहले ex बताओ, ex कितना आएगा इसमें? 0। वेरिएंस x बताओ? 1/3 मतलब 4/12 है ना, ओके। सो यहां से बताओ e ऑफ मॉड x 1/2, वेरिएंस ऑफ मॉड x। 1/2। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कैसे कर रहे हैं एक्चुअली, फिर से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या यूनिफॉर्म कहां से आ गया, तो मैं बता दूं जैसे आपके जानकारी के लिए कि कहीं मैं यूनिफॉर्म ए भी लिख रहा हूं, इसका मतलब है इसका पीडीएफ है 1/b - a x बिटवीन a एंड b, है ना। और अभी कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत अगर किसी को मैथ्स बैकग्राउंड के कोई आया जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये सब आपको बिल्कुल दिखेगा इजीली। अभी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी रही है, जैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने नाम सुने होंगे। सो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर x यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है तो ये पीडीएफ है। हालांकि क्लास में मैंने लिखाए भी होंगे 2-3 बार क्योंकि हमने यूज किए हैं, तो क्लास में लिखाए थे, इसका ये मतलब है, ओके। अब मीन तुम फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वेरिएंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, नहीं तो इसका हम आगे पढ़ेंगे, या आपने देखा होगा इसका मीन आता है a + b/2, तो क्लास में हमने यूज भी किया है हालांकि। और इसका जो वेरिएंस x आता है ये b - a² होता है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको यूज कर रहे हैं हम लोग, या अगर आपको नहीं याद है, फिर से वही कह रहा हूँ, रिजल्ट हमारे हेल्प के लिए है, नहीं याद है तो आप प्रूव कर सकते हो, आपको मीन निकालना आता है, वेरिएंस निकालना आता है, ठीक है। एनीवे, अब आप बताओ इसके हिसाब से चेक करो, जो ऑप्शन हमने एग्जाम्पल लिया है, चूंकि हम पहले ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, मतलब जो गलत है उसको बाहर करेंगे। तो चेक करो, पहला कह रहा है कि मॉड x का मीन और x का मीन बराबर है, क्या ऐसा है क्या? यस और नो? तो पहला ऑप्शन आउट हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल ही लिया लेकिन जो गलत है वो तो बाहर हो गया। फिर कह रहा है कि वेरिएंस मॉड x का वेरिएंस x का इक्वल है, क्या x का वेरिएंस मॉड x का वेरिएंस इक्वल है? नो, ठीक है ना। अरे ऐसे ही रिस्पॉन्स सब लोग करो ताकि जगह रहोगे तुम और मजा आता रहेगा। सो नेक्स्ट, अब कह रहे हैं मॉड x का वेरिएंस और वेरिएंस मॉड x का वेरिएंस कम है वेरिएंस x से, ट्रू और फॉल्स? सी वाला है ना भाई, वेरिएंस ऑफ मॉड x ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल से ही बाकी ऑप्शन आउट हो गए, तो 3 आउट हो गए, इसलिए सी सही हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज सी। किसी को डाउट है इसमें? चलिए नहीं डाउट है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हालांकि क्लास में डिस्कस किया था हमने, क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना। सो ये कह रहा है कि लेट पीडीएफ दे रखा है तो k की वैल्यू क्या होगी ताकि ये पीडीएफ हो जाए। तो सिंपल क्या करना है तुम्हें इसके लिए, जानते हैं सब लोग? यस, सो आप जानते हैं कि इस सपोर्ट पे यू जस्ट इंटीग्रेट इट एंड पुट इट इक्वल टू 1, तो k आ जाएगा। जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ क्या आंसर आया? सी, ओके ठीक है। हाँ, ऐसे जिन लोगों ने सॉल्व किया आंसर बताना, और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है या जो क्वेश्चन रह गए एक बार सॉल्व करके अपना आंसर स्कैन करके पीडीएफ ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है ना, ताकि गरीबों का भला हो। सो
ओके, तो ये थोड़े सैम्पलिंग का आ गया, रैंडम सैंपल दे रखा है, मतलब रैंडम वेरिएबल का सीक्वेंस दे रखा है, इसको रहने दो। ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये भी ट्राई तो ये किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमने मल्टीवेरिएट पढ़ा नहीं है तो ये सब को थोड़ा इग्नोर करो अभी, क्योंकि उसने बनाया पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए। हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन 6 सही है ना सर? क्वेश्चन 6 सही है कि नहीं, क्वेश्चन पीवाई क्यों का है तो सही होगा। सर इस क्वेश्चन में जो मैं ट्राई कर रहा था, आपने जितना पढ़ा है तो मैं सर चेक कर रहा था कि ये अगर y अगर मैं पकड़ लूँ x1 से 6 तक, तो उसके लिए जो फंक्शन होगा वो मैं मतलब निकालने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ही नहीं रहा। चलो ये, हालांकि अभी जो हमने जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन चलो अब ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो लोग इग्नोर कर सकते हैं जो नहीं पढ़े, जो पढ़े तो सीखने को मिलेगा। देखो 6 रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है और प्रोबेबिलिटी है ना, ये सब इंडिपेंडेंट भी हमने अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया। इंडिपेंडेंट एक्चुअली आएगा जब हम मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वहां पे इंडिपेंडेंट आएगा। तो रैंडम वेरिएबल है ना, बट इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा है हमने, तो वैसे ही इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल भी है। सो बोल रहा है कि ईच एक्स आई -1 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ईच एक्स आई को 1 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना। ज्यादातर हमारे पास वो बच्चे हैं जो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज का। अब आपको बोल रहा है कि तो देखो पहले तो ये बताओ किसी भी रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है, रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज सेट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, एनी रैंडम वेरिएबल। रेंज पता है कि नहीं, सपोर्ट पता है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब -1 और 1 पे ही मास है। यस। सो अगर कोई बोलता है सपोर्ट क्या है तो एक सेट है, सेट कर्ली ब्रैकेट -1, 1, तो मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ईच रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू आइदर 1 और -1, तीसरी कोई वैल्यू नहीं ले सकती ना। सो xi कैन टेक वैल्यू आइदर 1 और -1 ओनली। अब देखो तुम मुझे खुद दिमाग लगाओ, 6 रैंडम वेरिएबल का सम है और 4 आ रहा है, तुम सोच के बताओ मुझे, तुम्हारे पास 6 नंबर्स हैं, वो नंबर या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या क्या पुट करोगे ताकि वैल्यू 4 आ जाए, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। किसी भी 5 प्लेस पे 1 और 1 प्लेस पे -1। यस, ओके। और कोई केस नहीं बनेगा, चेक कर लो, क्योंकि ईच xi कैन टेक वैल्यू आइदर 1 और -1। अब आपको कह रहा है कि 6 नंबर्स का सम 4 है और दैट 6 नंबर्स कैन बी आइदर 1 और -1, तो तुम एक ही पॉसिबिलिटी है कि कोई 5, मतलब एक परसेंट बताऊं कि एक केस ये है कि कोई इनमें से 5 की वैल्यू 1 हो जाए और कोई एक की वैल्यू -1 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। ओके, अब वो अलग बात है कि आगे हम उसको वेरी कराएंगे क्योंकि डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया ना कि 1 1 1 1 1 और -1, तो ये तो मतलब क्या है, 6 थे तो 5 को 1 रखना पड़ेगा और एक -1 रहेगा। तो अब ये चूंकि तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर सकते हो इसको। तो बताओ x1 को 1 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2, x2 के 1 होने की 1/2, x3 के 1 होने की 1/2, x4 के 1 होने की 1/2, x5 के 1 होने की 1/2 और x6 को -1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 6, ये सर नो 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन बराबर प्रोडक्ट कर सकते बिकॉज इंडिपेंडेंट है, डेफिनेशन वही है। क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी p इंटू pb, अगर 6 है तो कोई बात नहीं, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 इंटरसेक्शन a5 इंटरसेक्शन a6, इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a5 प्रोबेबिलिटी ऑफ a6, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो सिंपल इस पे प्रोडक्ट करो, कितना आ गया, हाफ की पावर 6। बट अब ध्यान रखो मैंने भी ऑर्डर फिक्स कर रखा है x1, बट ये -1 तो वैरी कर सकता है ना। अभी मैंने -1 किसकी वैल्यू ली है, x6 की, बट हो सकता है -1 x5 की वैल्यू हो। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने कहा कि कोई 5 वैल्यू 1 लेगा और कोई छठा वाला वैल्यू जो है -1 लेगा। तो इस तरह कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, अब कितने केसेस बनेंगे, 6, तो इंटू 6 कर दो, ठीक है ना। 6 कैसे बनेगा ना, दिस और दिस और दिस और ऐड करोगे 6 टाइम, तो बात बराबर। देखो ऑप्शन है कि नहीं, अब बताओ 6/2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। देखो 6/64 ऑप्शन नहीं है,
नहीं 3/22 ए वाला ना, हो गया जी। जिसका डाउट था राजा, आपका डाउट था ना, क्लियर हुआ। हालांकि ये सब चीजें थ्योरीज इसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, बस यही था। इंडिपेंडेंट यूज क्यों हुआ, क्योंकि इंडिविजुअली प्रोडक्ट हो गया इसीलिए। सर इस फंक्शन में सर सपोर्ट है सर -1 से 1 है। अबे उल्लू -1 से 1 नहीं है, -1, 1 है, ये सपोर्ट है। ये अलग चीज है, ये लिखना अलग है। ये लिखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप बोलते हो सपोर्ट ये है तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप बोलते हो सपोर्ट ये है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या हो सकता है, फाइनाइट या काउंटेबल सेट। अगर तुमने अनकाउंटेबल सेट ले लिया सपोर्ट, तो या तो वो कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। तो ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, मास है, तो इसका सपोर्ट कैसे अनकाउंटेबल हो सकता है। तो सपोर्ट इज दिस सेट -1, 1 कर्ली ब्रैकेट में, इसलिए मैं पूछ रहा था। -1 पे मास है, 1 पे मास है, इसके अलावा कहीं मास नहीं है, 0 अदरवाइज एक्चुअली। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये थोड़े आउट ऑफ लीक था जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उससे। चलो इस पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन ना। ये कह रहे हैं लेट x be a random variable such that mean finite है, probability x more than equal to half plus x and probability x less than equal to half minus x equal है, then what about mean median mode, what can you say about mean median mode? Okay जी, सर मैंने वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट किया। हाँ तो ये पीडीएफ में और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आया, इसलिए सर मीडियन हाफ हो। ओके तो हमने ये पढ़ा था अगर कोई रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन इक्वल होगा, मोड भी इक्वल होगा तीनों। अगर यूनी मॉडल है, सिंगल मोड एग्जिस्ट करता है, तो उसके से मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होंगे। ओके इसको जरा ध्यान से देखो तुम। तो हालांकि ये डेफिनेशन ही है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि हाफ प्लस एक्स के आगे और हाफ माइनस एक्स के आगे प्रोबेबिलिटी इक्वल है। सो व्हाट डू, इसका क्या मतलब कहना चाह रहा है, समझो जरा। अच्छा कोई मुझे, हाँ सिमेट्रिक किसके अबाउट है, 1/2 के अबाउट। एक्चुअली ये डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। अच्छा मैं जस्टिफाई कर देता हूँ जो मैंने डेफिनेशन लिखाए थे। अब वो याद होगा, मैंने लिखाया होगा x इज सिमेट्रिक अबाउट मान लो k। तो एक तो ये तरीका आ गया पीडीएफ एट x प्लस k इज इक्वल टू पीडीएफ एट x माइनस k। दैट इज दूसरे केस में था नहीं, k मतलब k प्लस x और k माइनस x, ये लिखाया होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख लो या सपोर्ट लिख लो, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक तो ये डेफिनेशन था पीडीएफ के टर्म में, एक सीडीएफ के टर्म में भी लिखाया था। वो ये था कि इसी से आ जाता है वो कि सीडीएफ एट k प्लस x, हाँ क्या था, प्लस CDF एट k माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तुम इसको डिफरेंशिएट करके देखो, यही आ जाएगा। तो ये भी डेफिनेशन है, ये भी है, और इसको तुम खोल के देखो, ये कुछ और नहीं, यही है एक्चुअली। अच्छा इसको मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा है कि x मोर देन इक्वल टू k प्लस एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k माइनस एक्स। तुम चेक करके देखो, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ प्रूफ, देखो। तो ये तुम इसको उधर भेज दो, किसको, उसको उधर भेज दो। तो f ऑफ x k माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ x k प्लस एक्स। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k माइनस एक्स, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k प्लस एक्स। तो मैं अलग से आपको लिख के दिखा देता हूँ कि भूलो ना आप, देखो। देखो यहाँ पे क्या है, सो व्हाट इज सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। तो इसका डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज सिमेट्रिक। ये क्लास में डिस्कस किया मैंने, मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूं बस। अबाउट नंबर k if and only if pdf at k minus x is equal to pdf at k plus x for all x belongs to r। that is, या if and only if लिख लो,
equivalently if and only if CDF at k minus x plus CDF at k plus x is equal to 1 for all x belongs to R. If and only if probability, अगर वो डिपेंड करता है किसको उधर भेज रहे हो तुम, तो मान लो तुमने अगर अभी किसको मैं उधर क्वेश्चन में जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, तो मोर देन वाई प्लस एक्स ना, तो इसको तुम उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो 1 माइनस CDF, तो ये है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू K प्लस X, उधर जाएगा तो 1 माइनस, तो कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। सो एनीवे यहाँ पे ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी X लेस देन इक्वल टू K माइनस X इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, अगर एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो कोई दिक्कत नहीं है, X मोर देन इक्वल टू K प्लस X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, चलो ये डेफिनेशन हो गया। तो अब कहने का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, सो दिस रैंडम वेरिएबल इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ, फाइन। तो बताओ कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हाफ, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीडियन, आप जानते हो ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है के अबाउट, तो मीन इज इक्वल टू के, मीडियन इज इक्वल टू के, इवन मोड इज इक्वल टू के होगा अगर वो यूनि मॉडल है, मतलब सिंगल मोड एग्जिस्ट करता है तब, अगर मोड मोर देन वन भी हो सकता है ना, दे माइट हैव 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सो उस केस में 2 मोड आएंगे, तो यूनि मॉडल है तो उस केस में, ठीक है। तो ये आंसर सिंपल ए हो गया, किसी को डाउट है देख लो। सर प्रीवियस स्लाइड बताइए। यस सर। सो आपको ध्यान रखना है कि ये भी सिमेट्री का डेफिनेशन है, ये भी सिमेट्री का डेफिनेशन है, ये भी सिमेट्री का डेफिनेशन है, तीनों सिमेट्री का इक्विवेलेंट कंडीशन है, थ्योरम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज है ना, तो तीनों सिमेट्री का डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। देखो अब यहाँ कोई प्रूव करना चाहे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक्चुअली, लेकिन अगर डेफिनेशन जिसको क्लियर है, ये क्वेश्चन किस पे फ्रेम किया गया है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन पे फ्रेम किया गया है, तो अगर इसलिए तो मैं कहता हूं कि हर वर्ड का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट, x be any random variable with mean mu variance 9, then the smallest value m such that this is this। तो आपको देख के लग रहा होगा कौन सी इनइक्वालिटी यहाँ यूज होनी चाहिए, चेबीशेव इनइक्वालिटी। सो क्या होता है चेबीशेव इनइक्वालिटी, क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू मोर लेस देन m इज मोर देन इक्वल टू, बताइए कोई क्या आता है इस केस में, नहीं, आपको ध्यान रखना, मैंने कहा था एक फॉर्म याद रखो, एक फॉर्म में था मोर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू, तब सिग्मा स्क्वायर बाई m स्क्वायर था, अब ये लेस देन है, यस, तो ये आंसर है एक्चुअली 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई m स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आप पुट कीजिए 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई m स्क्वायर को 0.99, ठीक है। अब आपको वेरिएंस 9 दे रखा है, कि आप m नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, कितना है आपका आंसर 30, ओके, तो सिंपल ये इक्वेशन आ गई, 1 माइनस 9 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू ना 1 माइनस 9 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 0.99, तो उससे आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, सो लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF, तो आपको यहाँ पे PMF गिवन है x का, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि E, देखो ये सेट दे दिया 0 2 4 8 so on, so what is probability of x belongs to E, मतलब E कोई सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, या इवन मतलब इंटीजर्स नहीं बोलूंगा, यहाँ पे इवन है ना, नंबर्स बोल दो, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग 0, तो इवन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे, तो x belongs to E, तो ये मुश्किल है क्या, क्लास में डिस्कस हुआ है ना, हाँ, क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 4 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली समेशन लगा लो, समेशन x बराबर 0 से 2 है ना, तो वैसे समेशन हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, या जैसे भी आपको समझ आए, है ना, कैलकुलेशन है जस्ट, क्या आंसर आ रहा बताइए, इसमें जस्ट कैलकुलेशन है, हाँ वही प्रॉब्लम आ रहा था सर, और अप्लाई किए गए
अंदर में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ अच्छा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ओके चलिए मैं कर देता हूँ, क्लास में अलग डिस्कस किया, एक बार फिर से कर लेते, इधर कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो आइए, तो इसको मैं अभी तत्काल के लिए थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको। इसको हटा दो। चलिए इसको ट्राई करते हैं, देखिए ध्यान से। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बीइंग इवन 0 2 4 डॉट 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 डॉट। अच्छा बताइए, इसको मैं ऐसा लिख दूं x बराबर, अगर मैं 2 लेट से क्या लिख दूं m, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे? 0 ठीक है ना। सो m कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब ध्यान से देखो, तो अब आपको मैं पूछ रहा हूँ x बराबर 2m की प्रोबेबिलिटी वेयर m इज दिस वैल्यूज। अब यहाँ ध्यान दो, x बराबर k पे दिया है, तो मैं x बराबर 2m पे निकालूंगा, तो समेसन m की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके कितना तक, इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2m। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बस लिखने का नोटेशन मैं चेंज किया हूँ। मतलब इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 एंड डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो मैं समेशन लिख दिया x बराबर 2m। अब यहाँ पे m की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी, m 1 रखेंगे 2 आ जाएगी, m को 2 रखेंगे 4 आ जाएगी, तो m की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो गई है ना, डॉट 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 है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ गया समेशन m फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। अब ये पुट कर लो, तो x बराबर k दे रखा है, बट मुझे x बराबर 2m चाहिए, तो जहां जहां k दिख रहा है ना, आप k के प्लेस पे 2m रखो। तो चलो सेपरेटली भी कर सकते थे, लेकिन मैं साथ में ही कर रहा हूं। सो यहां से आ जाएगा 2e की पावर -1 3 टाइम 2m फैक्टोरियल, फाइन, प्लस 1/3 की पावर 2m प्लस 1 इंटू 2/3। ओके, अब बस सीरीज है, तो क्या करना है आपको, ये सीरीज सॉल्व करना है, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। आगे चलो, अब इक्वल टू, सो समेशन में क्या करते हैं, 2/3 और e की पावर -1 आउट, तो 1/2m फैक्टोरियल m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, प्लस वहां भी 2/3 आउट, एक 1/3 को भी आउट कर दो, तो समेशन, कौन सा 1/3 आउट कर रहा हूं, पावर 2m है ना, +1, तो एक पावर 1 वाला 1/3 को बाहर कर दिया, तो बचा 1/3 की पावर 2m, m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब ध्यान से देखो, ठीक है। सो यहाँ से आ गया 2e की पावर -1/3। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, जरा समझो क्या आएगा, 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट, ये चल रहा है ना। ओके, प्लस यहाँ आ गया 2/9, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो क्या आएगा, 1/3 की पावर 0, तो 1 प्लस 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 4, डॉट 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 डॉट। अब देखो, आपको दो सीरीज का सम निकालना है, जस्ट ये सीरीज है, कुछ आइडिया आ रहा है आप लोगों को क्या? तो e to the power -1 plus e to the power 1/2। यस, देखो अब इसको थोड़ा, जिन लोगों को आइडिया नहीं लग रहा उनको हिंट देता हूं। तो आप सब e की पावर x जानते हैं, 1 प्लस x प्लस x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, x4/4 फैक्टोरियल, x5/5 फैक्टोरियल, x6/6 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से अगर आप e की पावर 1 लिखेंगे, या सिंपली मैं आपको सिखा दूं कि चलो e की पावर -x देखो, तो 1 - x, x² 2 फैक्टोरियल, मतलब क्या कर रहा हूँ, x की जगह -x रख रहा हूँ, x की जगह जस्ट -x रिप्लेस करो आप। जब x को -x रखोगे तो आपको ये मिलेगा, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो,
तो ध्यान से देखो क्या होगा, x x कैंसिल, x क्यूब, जो ऑड पावर वाले कैंसिल और इवन वाले में डबल हो जाएंगे, तो इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 1 + 1 2, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टर तो 2 टाइम, तो 2 टाइम होगा, 2 कॉमन लेके लेफ्ट में भेज दिया, तो आपको आ गया 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x4 बाई 4 फैक्टोरियल, x6 बाई 6 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। इसी में आप x को 1 रख दो तो आपको दिख जाएगा e की पावर 1 e की पावर -1/2 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट। तो आपको ये समझ आ गया कि इसका सम क्या है। ओके, इसी में मुझे ये भी जरूरत है, मुझे और क्या जरूरत है इसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट समेशन में जरूरत है मुझे इसका, तो इसका भी आंसर बता ही दो। एक है 1 + 1 बाई कितना है ये 1/3 ना, 1 + 1/3 का स्क्वायर 1/3 का पावर 4 1/3 का पावर 6 डॉट डॉट डॉट। बताओ इसका समेशन कैसे आएगा? हाँ ज्योमेट्रिक लगाओ, तो ज्योमेट्रिक लगाओ क्या, a/1 - r, सो a/1 - r, तो बताओ कितना आ गया 1/1 दिस कितना आ गया 8/9, उल्टा हो गया 9/8। चेक करो एक बारी, हाँ ना बोलो भाई क्या आंसर आएगा 9/8। ओके चलिए, तो अब यहाँ पुट कर दीजिए इसको, तो यहाँ से मिला 2e की पावर -1/3, इसका सम है e + e की पावर -x/2 प्लस 2/9 और उसका सम आया 9/8। अब देख लो कौन से ऑप्शन से मैच करेगा, कर पाओगे? तो यहाँ तो चलो मान लो ये कट गया, और यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन कैसा है, उसके हिसाब से फिट कर देंगे। तो एक बार ऑप्शन देख लो आप लोग, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब e की पावर -1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको ओपन कर लो एक बार। तो जब आप 2/3 की पावर -1 को e से करोगे 3 × 2 = 6 हो गया, चलो 2 काट दो वहाँ से, ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आउट हो गया, तो बचा 1/3 प्लस 1/3 e की पावर -1, और बाहर यहाँ से 2 से 4 टाइम 1/4। बताओ जी फाइनल 1/3 प्लस 1/4 कितना होता है, और ये e की पावर -1/3। देखो कोई ऑप्शन है कि नहीं, से कहाँ गया, अरे क्या क्या क्या, ओ एक मिनट, हाँ ये मिस्टेक, यहाँ माइनस और -2 ना, अच्छा वो मिस्टेक कर दिया, सो -2 एक बार चेक कर लो है ना फिर से, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया और ये मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो आया 7/12 प्लस e की पावर -2/3, ठीक है, ओके। सो फाइनल आंसर इज 7/12 प्लस डी वाला ना, ओके। जैसे हर ऑप्शन e की पावर -2 ही है, तो डी वाला, ठीक है। ठीक, किस तरह क्लास में एक क्वेश्चन किया था कि मान लो प्रोबेबिलिटी दे रखा है, इवन सेट पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ऑड पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आओ 10th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि पीडीएफ आपको दे रखा है, पूछ रहा है कि फाइंड द सीडीएफ एंड द पीडीएफ ऑफ मॉडिक्स। सो हालांकि ये क्लास में हमने ये 2006 में भी आया था ना, 2005 में आई थिंक, जब ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन हमने सेम डिस्कस किया था, जहां हालांकि पीडीएफ वहां कुछ और था, है ना, तो उस केस में रेंज ऐसे ही था। चलो जरा ट्राई करके बताओ आप लोग। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ मॉडिक्स, -1 से 1 और 1 से 3, तो अलग अलग इंटरवल फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। दो तरीके बताए थे मैंने, या तो सीडीएफ अप्रोच से देख लो या तो पीडीएफ अप्रोच से देख लो, दो तरीका है। सॉल्व करूं या हो गया आप लोगों का? हाँ, ये एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पहले आता था, 21 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। पहले क्या होते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 होते थे, ऑब्जेक्टिव 15 होते थे, इस तरह से मिलते थे। 100 मार्क्स का इसी में 29 क्वेश्चन बसाते थे, है ना। ये अकेला 21 मार्क्स का क्वेश्चन है उस समय का, है ना, 2010 जैम का। लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ कि यहाँ हो क्या रहा है। तो आंसर नहीं दे रखा है, लेकिन अगर वही कह रहा हूँ कि डिफरेंट लोगों ने सॉल्व किए हैं,
तो आप अपने सॉल्यूशन स्कैन करो, पीडीएफ ग्रुप में पोस्ट करो और अच्छे से करो, क्योंकि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो एक बार अच्छे से नोटबुक बना के सॉल्व करो ठीक से, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ सकता है तुम्हें सॉल्यूशन देखने का अगर कुछ वो हुआ तो। अदरवाइज तो मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ, क्या कह रहे हो? आगे बढ़िए सर, कर लेते। हाँ, ये एक क्वेश्चन हमने इस पर डिस्कस किया हुआ क्लास में, 2 मेथड से, आपको याद होगा जिस दिन लाइट कर, हाँ जब मैं घर जाने वाला था उस दिन कर रहे थे ना। तो 2 मेथड था, एक तो था ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो इस इंटरवल में -1 से 1 में, लेकिन वो है तो -1 से है ना 0 0 से 1 और फिर 1 से 3 में अलग लगाएंगे। -1 to 1 में 2 इनवर्स इमेज लेके करेंगे और 1 से 3 में एक इनवर्स लेके। यस यस, हाँ यस, -1 से 1 में 2 ही, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका y बराबर, अच्छा मॉड x है ना, हाँ तो वहाँ, अच्छा वहाँ हमने x स्क्वायर का किया था एक्चुअली, यस याद आया। तो जो 2005 में जो क्वेश्चन नंबर 29 था आई थिंक, तो वहाँ मॉड x स्क्वायर है, कॉन्सेप्ट वैसे ही है, तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से है, तो आपको दे रखा है x -1 से 1, तो -1 से 1 में ये पीडीएफ है और 1 से 3 में है ना। तो जब कोई नंबर आप -1 से 1 का इमेज आएगा कहीं ना कहीं है ना 1 तक, तो इधर अगर आप y सेलेक्ट करते हो, यू हैव 2 इनवर्स इमेजेस राइट, है ना। अगर y यहाँ पे है तो y बराबर mod x है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू ±y है, तो एक y यहाँ मिलेगा, एक -y मिलेगा, जो मैंने आपको याद होगा दिखाया होगा, x1 इज y, x2 इज -y। सो 2 इनवर्स इमेज है तो अलग अलग है ना। सो fx at x1 इस तरह से था dx1 अपॉन dy का मॉड प्लस fx at x2 dx2 अपॉन dy प्लस, और यहाँ अगर आप 1 से जब 3 में है तो 1 पे 1 है और 3 पे इमेज 3 जाएगी। सो 1 से 3 के बीच y लोगे तो यू जस्ट हैव 1 इनवर्स इमेज है ना, वो y ही है, तो यू जस्ट हैव, से प्लस में आ जाएगा, मतलब ये अलग से करना पड़ेगा। तो इस केस में यू हैव टू सॉल्व सेपरेटली। तो जब आपका -1 से 1 ये लिख लेना, और दूसरा जब आपका वैल्यू y 1 से 3 में है ना, सो व्हेन योर y इज बिटवीन -1 सॉरी x इज बिटवीन -1, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 में और y की वैल्यू 1 से 3 में। जब आप fy ऑफ y फाइंड कर रहे होंगे तो ऐसा होगा ना, यहाँ कुछ आएगा और यहाँ कुछ आएगा, यही होगा ना, क्योंकि जब आप x -1 से 1 में है तो y 0 से 1 में mod x है, जब x 1 से 3 में है तो y की वैल्यू 1 से 3 में है, तो 1 से 3 में है, सो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू, तो ये फॉर्मूला ये हो गया, और नीचे लिखना fx ऑफ x dx अपॉन dy का मॉड, यहाँ से आ जाएगा। और जस्ट इनवर्स इमेज है तो y बराबर x ही हो जाएगा, जब x 1 से 3 में है तो उससे आ जाएगा, ठीक है। सो आप सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर पोस्ट करो सब लोग, कम से कम इतने है ना। सो 110 लोग हो चुके हैं ग्रुप में, तो 110 में से कम अगर कम से कम 20 30 40 लोग सिंसियर होंगे, ये चीज़ है। चलो करना सॉल्व, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछो, कोई डाउट तो पूरे साल डाउट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो अब नेक्स्ट क्लास में पूछो अगर नहीं हो रहा है तो। ये पीडीएफ अप्रोच है, एक और सीडीएफ अप्रोच था कि यू स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ y एंड देन यू सॉल्व, उससे भी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यूड, इंटीजर वैल्यूड मतलब डिस्क्रीट बोल दिया इसने, ये है, तो इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, क्या करोगे, इससे पीएमएफ आ जाएगा। पीएमएफ क्या होता है डिस्क्रीट में, p1 e की पावर tx1 प्लस p2 e की पावर tx2 प्लस p3 e की पावर tx3 प्लस p4 e की पावर tx4 एंड सो ऑन। तो उससे आपको जो e की पूरा सिंप्लीफाई कर दो पहले, तो हर पॉइंट पे मास मिल जाएगा, पीएमएफ आ गया, पीएमएफ पे देख लो सेटिस्फाई किसको कर रहा है, तो हो जाएगा ये। और किसी को लगे नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बताना मुझे। चलिए ये क्वेश्चन है कि x बी द रैंडम वेरिएबल विथ CDF, आपको ये CDF दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये सभी क्लास में डिस्कस किए हैं, सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं, ठीक है ना, हैं स्किप करें ना, हाँ मतलब हो गया ना, अगर किसी को डाउट हो तो पूछना मुझे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है कि अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज डेंसिटी। अब यहाँ तुम्हें डिफरेंस समझना ये क्या है, तो ये जो फाई छोटा वाला यूज किया है, सो दिस फाई x इज, अच्छा सॉरी साई है, तो दिस साई x इज एक्चुअली पीडीएफ ना, पीडीएफ किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल का। सो ये जो है पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, मैं ऐसे लिखता हूँ fz ऑफ z आई थिंक, और जो कैपिटल फाई यूज किया है दिस इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल,
ठीक है ना, एफ जेड एट एक्स, ठीक है, जिसको फाई बोलते हैं ना। तो ये CDF है कैपिटल जेड, जेड क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल। अच्छा ये मुझे कैसे पता चला, तो जिस भी ईयर में जो क्वेश्चन आया है, जैसे मान लो आपको डेफिनेट नोटेशन क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साई एक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस फाई एक्स, तो उस एग्जाम के जो पेपर है उसका फर्स्ट पेज पे जाओ इंट्रोडक्शन में, उसमें इसका मीनिंग लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, तो वहां लिखा होगा कि दिस मीन्स द PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, वहां लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, एंड दिस मीन्स द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। एंड यू नो नाउ, सो जो डेरिवेटिव ऑफ ये जो फाई एक्स है, दिस इज साई एक्स, यू ऑलरेडी नो। सो अब इससे तुम सॉल्व कर पाओगे एक्चुअली। ट्राई किया किसी ने? ओके, सो यू हैव आइडिया अबाउट PDF और स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना। तो ये PDF जो होता है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल का, अच्छा वो आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल अभी आगे देखना है, 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर। सो ये वाला इसका मतलब है जो साई एक्स है एक्चुअली ये है, साई एक्स ये है एक्चुअली। तो ये आगे करते हैं, सो अभी नहीं मत करो क्योंकि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल पढ़ेंगे तो, क्योंकि अभी उन लोगों को दिक्कत होगी जिनको पता नहीं है ज्यादा। सो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ पूरे साल में ये सब क्वेश्चंस आपको 4-5 बार आएंगे, क्योंकि अभी एक बार कर रहे हैं, फिर रिवीजन में दूसरी बार, फिर वो क्रैश कोर्स में होगा, फिर टेस्ट में होगा, फिर टेस्ट के बाद डाउट सेशन डेली चलेंगे, एग्जाम तक क्लास होगी, कल एग्जाम में आज तक डाउट चलता रहेगा। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा होगा जो पूछ लेगा डाउट, जिसको नहीं होगा ये चीजें। तो अभी इसको स्किप करते हैं इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल सबने पढ़ा नहीं है, तो जब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्या बोल रही है कि लेट एक्स विद PDF दे रखा है, पूछ रहा वेरिएंस ऑफ 1/x, क्या ये सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, हालांकि गामा में ही कन्वर्ट हो जाएगा, हालांकि ये गामा का PDF है, तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि लेट XYZ बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्टिव MGFs। अब ये फिर से MGF चूंकि स्टैंडर्ड है, आपको MGF हम लोग अभी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। तो अभी इसको कौन सा वाला ये, अच्छा तो आपको वेरिएंस ऑफ 1/x का फॉर्मूला बताइए। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, यही ना, माइनस E ऑफ 1/x का होल स्क्वायर, ये तो पता ही है आप लोगों को। ओके, अब ये निकाल पाएंगे क्या यहां से, देखो। सो हाउ विल यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इनटू दिस PDF, तो करो PDF। सो 1/गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। यहां तक ओके है ना। और आपको यहाँ से भी पता है ना, तो ये आप लोग इस PDF से एक चीज बता सकते हो ना। सो आपको पता है एक चीज, PDF का इंटीग्रेशन होना, तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि x की पावर अल्फा माइनस 1 और e की पावर माइनस, ये फॉर्मूला ही है, हालांकि गामा अल्फा होता है ना, ठीक है ना, ये 0 से इन्फिनिटी, x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, गामा अल्फा, तो उसको यूज करना हो जाएगा ना। देखो तो मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे, सो ये क्या हो गया 1/गामा अल्फा, अरे x की पावर अल्फा माइनस 1 यहाँ पे और x स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, गामा अल्फा माइनस 2, मैं देखो लिख देता हूँ मैं, तो अल्फा माइनस अभी 3 हो गया e की पावर माइनस x dx। अब क्या इसको आप फिट कर पाएंगे इस फॉर्मूले पे, है ना, देखो तो इसका आंसर आ गया गामा, ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा गामा अल्फा माइनस 2 अपॉन गामा अल्फा। क्लियर है जी, इसका डाउट है राजा आपको, e ऑफ 1/x स्क्वायर आ गया आपका गामा अल्फा माइनस 2 अपॉन गामा अल्फा। ऐसे ही e ऑफ 1/x, एक मिनट यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी है ना, ये बाहर स्क्वायर आएगा है ना। सो आप e ऑफ 1/x निकालेंगे, जब आप e ऑफ 1/x निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा गामा, क्या आएगा जी, उसी तरह से अल्फा माइनस 1 अपॉन गामा अल्फा, यही आएगा ना, है ना, सिमिलर में जस्ट 1/x हो जाएगा यहाँ पे, तो पावर x माइनस अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 हो जाएगी, तो ये आएगी e 1/x आएगा गामा अल्फा दिस, तो उसके टर्म में आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है तो उस तरह से अल्फा अगर दे दिया होता कोई नंबर तो आप इजीली बता पाते, क्योंकि अल्फा यहाँ गिवन नहीं है पर्टिकुलरली, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा इसलिए।
ओके चलिए क्लियर तो हो गया होगा। फिर ये जो क्वेश्चन है यहाँ स्टैंडर्ड है, वो ये एक्चुअली मुझे पता है ये किसका एमजीएफ है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। मतलब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमने भी सिर्फ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मेन मीडियन मोड क्वांटाइल क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, चेबीशेव इनइक्वालिटी मार्कोव इनइक्वालिटी एमजीएफ, यही सब पढ़ा है। तो यही हमने अभी पढ़ा है, तो उस पर बेस्ड इसे क्वेश्चन यहाँ एमजीएफ पढ़ा है हमने, लेकिन एमजीएफ एक्चुअली गिवन है। तो एमजीएफ पता है आपको यूनिक होता है, हर एमजीएफ का करस्पॉन्ड यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक एमजीएफ है। तो इस केस में आपको पहचानना पड़ेगा। तो पहचान आप कब पाओगे, जब हर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ पता हो। तो वो हमने अभी लिखवाया नहीं, आपको फाइंड किया है जरूर, लेकिन वो आगे आपको बोलेंगे याद रखना पड़ेगा। तो क्लास में वो डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जब अगला क्लास में स्टार्ट होगा तो उसमें देखिए उसकी ईजी हो जाएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा ये किसका एमजीएफ है जी, जिन लोगों को आइडिया है, गामा का है ना, तो उससे आ जाएगा, गामा से आ जाएगा, या ये एक्सपोनेंशियल पे फिट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा, एक्सपोनेंशियल पे फिट हो जाएगा ये, ठीक है। एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 आएगा ये, ओके ठीक है ना। मतलब एक e की पावर माइनस x जिसका पीडीएफ होता है, तो उसका ये एमजीएफ आएगा। तो हम पढ़ेंगे, और ये जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का है ना, मीन 0 वेरिएंस 1। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्म, मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि x जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 1, यहाँ पे y एंड z आर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो ये मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे एमजीएफ याद है। आप सबको हो सकता है याद ना हो, कुछ को ऑब्वियसली याद ही होगा, लेकिन कुछ को ना होगा क्योंकि हमने ये पढ़ाया नहीं डिटेल में अभी। तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये आगे करेंगे जब आएगा इसका टर्न। चलिए, सपोज दैट f इज अ CDF, आपको एक CDF दे दिया और बोल रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ C। बताइए मुझे, ये तो पढ़ा है हमने। किसी ने ट्राई किया है कि नहीं? ओके हाँ जी, नेहा आप कुछ आंसर करना चाह रहे हैं? आप हैंड रेज किए हैं, बोल सकते हैं आप। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है सीडीएफ की। अच्छा, सीडीएफ की क्या प्रॉपर्टी थी बताओ? प्लस इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट, क्या कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिक्रीजिंग, ठीक ना। सो एफ इज नॉन डिक्रीजिंग। तो तुम ये देखो, सीडीएफ हमेशा एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, फाइन। तो सी यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखा है, क्या इसके कॉम्पेरिजन बताओ। तो ये 0 पे, मतलब जब x को 0 रखोगे वैल्यू आएगी 1 माइनस ई की पावर 0, मतलब 0 ही आ गई। और x को 1 रखने पे आएगी 1 माइनस ई की पावर -1। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि 1 माइनस ई की पावर -1 इसकी वैल्यू है कब? जब x 1 है। तो c की वैल्यू इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी, ये बताओ। उससे कम तो नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। हाँ, तो ये जो c है हैज टू बी मोर देन इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब इंक्रीजिंग यहाँ एक्चुअली नॉन डिक्रीजिंग से है, ठीक है ना। सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअली ये। सो मतलब इससे ज्यादा ये होगी, इससे ज्यादा। आपने सीडीएफ देखा होगा सभी लोगों ने, तो जो पहली वैल्यू उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये होती है। अब इसको ध्यान से देखो, इसका लोअर लिमिट x2 से स्टार्ट हो रही है। जब x को 2 रखोगे तो वैल्यू बनेगी 1 माइनस ई की पावर -2। x को इन्फिनिटी रख दोगे तो ये 1 हो जाएगी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये एक्चुअली इसका आंसर है। तो इसका आंसर कहाँ से आ रहा है? नॉन डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट से। इस CDF इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब क्या? इंक्रीजिंग समझ लो, ज्यादा बेटर समझ आएगा। इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा ये, तो इससे वैल्यू इसकी कमी होगी। तो इसमें x का लोएस्ट पॉइंट क्या है? यहाँ x है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो x की मिनिमम वैल्यू 2 है। तो 2 रख के देख लो, तो 1 माइनस ई की पावर -2 ये वैल्यू है। तो c को इससे कम ही होना पड़ेगा। और यहाँ पे x 0 से 1 में, तो जो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? क्योंकि तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो आप 1 पे हो और ये 2 पे हो, तो c जो है, ये जो नंबर होगा, ये c एक नंबर होगा 1 और 2 के बीच, है ना। तो 1 पे देख लो इधर क्या था और 2 पे क्या है, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं आप लोग? क्लियर हुआ? तो आंसर इज दिस, c कैन बी वैल्यू 1 माइनस -1 to 1 माइनस e की पावर -2, इससे ज्यादा और इससे कम। यहाँ राइट पॉइंट लिया, यहाँ लेफ्ट लिया, ठीक है कि नहीं? ओके
तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तब था, अब ऑब्जेक्टिव होगा तो उसे लिखा है, ये सब्जेक्टिव है तो ओके। नाउ फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो आप लोग जानते हो ना, ये तो हमने सीखा है, ये भी जानते हैं सीडीएफ से, सीडीएफ एट 1 माइनस सीडीएफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1। देखो जिनको क्वेरी हो, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हो तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, क्योंकि हम ये हमारा 41th लेक्चर है फर्स्ट बैच का, है ना, तो 40 लेक्चर्स हो चुके हैं सब मिला के, मैथ स्टैट्स मतलब जो क्लासेस इंक्लूड करके। तो हो सकता है कुछ लोगों ने बाद में, रिकॉर्डिंग आप देखो, नोट्स है ना, देखो अगर कुछ क्वेरीज है तो आप पूछो जरूर। पीडीएफ एक तुम ये बताओ भाई, क्या तुम्हें ये लगता है कि सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है? ऐसा होता है क्या? तुम कहोगे यस। अरे क्या ये हमेशा होता है? क्या सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ हमेशा होगा किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए? हाँ तो सीखो ना, ये हमेशा ट्रू नहीं है। कोई बताओ ये कब ट्रू है? कॉन्टिन्यूअस होगा, मिक्स में फेल हो जाएगा। अगर एक मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज ट्रू ओनली इन रैंडम वेरिएबल 3 तरह का है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। मिक्स्ड में ये ट्रू नहीं है। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का भी सपोर्ट अनकाउंटेबल होता है, उसमें भी पीडीएफ और सीडीएफ होता है, बट उसमें पीएमएफ भी होता है। मिक्स्ड में पीडीएफ पीएमएफ दोनों होता है एक्चुअली। तो अगर आप सीडीएफ को डेरिवेटिव कर देते हो तो उस केस में आपने पीडीएफ लिख दिया, बट वो पीडीएफ एक्चुअली होगा नहीं। आप चेक करना जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल्स है उस केस में। सो यू कैन नॉट डू दैट वे कि आप डिफरेंशिएट करके कर दो तो वो गलत हो जाएगा एक्चुअली। सर पीके रोआती में एक दिया है टॉपिक की मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। यस यस, वो मैं कुछ देख के पढ़ाया नहीं, तो वो ये होता है एक्चुअली, हमने जो सीडीएफ ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, हाँ वो एक्चुअली बुक उस दिन मैं बुक शायद देखा नहीं होगा, मुझे बताया तो याद आया। सो सीडीएफ ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, यस। तो इसका ये रिजल्ट होता है कि मान लो लेट x बी अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, देन CDF of x can be written as lambda time CDF of मान लो c लिख लो प्लस 1 माइनस लैम, तुम्हारी मर्जी, कोई पहले कोई बाद में लिख लो, 1 माइनस लैम्डा टाइम FD ऑफ x। फिर तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो फिक्स है, लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है। सो लैम्डा इज अ वैल्यू, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, है ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 CDF। तो FCX क्या है यहाँ पे? FCX is CDF of a discrete random variable and सही क्या याद दिला दिया, FD of X is CDF of a C मतलब continuous, D मतलब discrete। एक मिनट उल्टा लिख दिया, तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ। C stands for continuous, D stands for discrete। तो FDX is a CDF of discrete random variable and FCX is a CDF of continuous random variable। इसे कहता हूँ बुक पढ़ो, बुक में चीजें और डिटेल लिख के करना भूल जाता हूँ ना, मैं उस दिन बुक लेके नहीं पढ़ा रहा हुआ, तो मुझे बुक में इसलिए यूज करता हूँ कि कंटेंट ऑर्डर में रहे और कुछ मिस ना हो जाए। जैसे ये मिस हो गया उस दिन, तो बुक देखने का ये फायदा है कि कंटेंट ऑर्डर में पढ़ाते हैं और वो कोई टॉपिक छूटता भी नहीं है, तो इस तरह से। सो यहाँ पे ये है, तो कोई भी मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF को आप ऐसा लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, देखो तो एग्जाम्पल है, जैसे एक मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है 0 when x less than 0, half plus x by 2 when x more than equal to 0 less than 1, 1 when x more than equal to 1। अच्छा अभी जो अखिलेश कह रहा था वो तो मैं प्रूफ वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। देखो अगर तुमने सोचा ओके हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो तुम्हें लगता होगा PDF आ जाएगा ना, मैं ये देखता हूँ। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं बाय द वे, तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से या जिन लोगों को नहीं पता उनके हिसाब से अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, 0 इसका डेरिवेटिव 1/2, इसका डेरिवेटिव 0, तो ऐसा लिख देंगे इसको कि सो ये फाइनली कुछ इस तरह से आएगा, हाफ व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1, 0 अदरवाइज। अब तुम चेक करके बताओ क्या ये PDF है एक्चुअली में। सो क्वेश्चन है इज इट अ PDF? तुम जैसे लोगों को नहीं पता वो क्या करते हैं, अच्छा CDF दिया डिफरेंशिएट करो PDF आ जाएगी,
चलो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है क्या ये पीडीएफ है कि नहीं, हाउ विल यू चेक? कांस्टेंट तो डिफरेंट हो सकते हैं ना इंटीग्रेशन के बाद। कहाँ इंटीग्रेट, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एपेक्स से आप कैपिटल एक्स में जाएंगे हाँ तो इंटीग्रेशन करेंगे ना। अरे तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो कैपिटल एफ से स्मॉल एफ में आ रहे हैं। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या ये पीडीएफ है, मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ मेरा भी सिर्फ यही क्वेश्चन है कि ये पीडीएफ है कि नहीं है। मैं बस ये वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं किसी भी पीडीएफ को डिफरेंशिएट कर दो तो पीडीएफ आ जाएगा। अरे एक्चुअली पीडीएफ है ही नहीं, ये तो हाफ पार्ट है एक्चुअली इसका, तो ये पार्शियल पीडीएफ एक्चुअली। सो दिस इज अ पीडीएफ, नो, व्हाई नो। अगर पीडीएफ होगा तो इसको इस पे इंटीग्रेट करने पे 0 से 1 पे इंटीग्रेट करने पे 1 आना चाहिए था। चेक करो 1 तो आ ही नहीं रहा होगा, दिस इज नॉट 1, देखो हाफ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बस अभी मैं बताना ये चाहता हूँ, जो ये अभी जैसे है ना ये अखिलेश गलती कर रहा था कि सर वो डिफरेंशिएट कर दिए फिर देख लिए, उससे नहीं कर सकते। तो उसके पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ये फॉर्मूला ट्रू तब है व्हेन यू आर श्योर दैट द रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस। कैसे श्योर होगे, तो उसमें पहली बात उसका सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा, दूसरी बात हर पॉइंट पे मास जीरो होने चाहिए, किसी भी पॉइंट पे मास नॉन जीरो नहीं होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये मिक्स्ड है एक्चुअली। एनीवे तो एक तो मुझे वेरीफाई करना, दूसरा मुझे वो दिखाना था तुम्हें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मिक्स्ड है। सो 0 व्हेन x लेस देन 0, x plus 1/2 when x more than equal to 0 less than 1, 1 when x more than equal to 1, ठीक है। अब आप देखो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0x/2 1/2, ठीक, प्लस देखो मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ जस्ट 0 1/2 1/2, तुम चेक कर लो, ऐड करो 0 plus 0 0, x/2 plus 1/2 this, 1/2 plus 1/2 this। तो मैं अलग दो पार्ट लिख रहा हूँ। सो मैंने दो फंक्शन का सम किया, x लेस देन 0, x मोर देन 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1, एंड x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1। ओके, अब इसको ठीक से एक बार और मैं वो करता हूँ मैं। तो fx ऑफ x यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, तो आया 0 1/2 1, 0 when x less than 0, this is more than equal to 0 less than 1, and this is x more than equal to 1, plus यहाँ भी हाफ कॉमन ले लो, तो 0 1 1। अच्छा यहाँ पे ऐसा हो गया कि दोनों 1 1 हो गया ना, तो इसको मिक्स कर दो। जब फंक्शन की वैल्यू इन दोनों डोमेन पे सेम ही है तो दोनों डोमेन को यूनियन ले लो। तो यहाँ तुम दो बार लिखने के बजाय यू जस्ट राइट वंस ओनली। तो कहाँ पे, अच्छा सॉरी ये हाँ वो सही कर दो, मैंने गलत लिखा है, वो मैंने गलत लिखा है। सो x और यहाँ पे 1 ना, हाँ सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया था। हमने हाफ कॉमन लिया, इसमें से हाफ बाहर निकाले, यहाँ पे हाफ बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये हाफ हाफ है। तो अभी तक बस सेम फंक्शन है, तो हम लिखूंगा फंक्शन की वैल्यू हाफ है व्हेन x बिलोंग्स टू दिस और दिस, तो इसका यूनियन ले लो, यूनियन ले वो 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। सो दिस व्हेन x लेस देन 0 और दिस व्हेन x मोर देन इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना है। So now you see carefully. So what I'm writing, fx of x is equal to half time fc of x plus half time fd of x। अब चेक करो fc की जगह क्या है मेरे पास, fc की जगह मेरे पास है, so the fc I have where the fc जो मैंने लिखा है, c stands for continuous, d stands for discrete। So 0 x less than 0, x when more than equal to 0 less than 1, and 1 when x more than equal to 1. And you can check this is a CDF corresponding to a continuous random variable। कैसे पता continuous random variable है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लो, it will have no jump। पहली बात कोई जंप नहीं होगा, दूसरी बात ये सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो और जंप नहीं है तो इतना काफी है कि डिस्क्रीट है ना, नहीं हो सकता और मिक्स्ड भी नहीं हो सकता। डिस्क्रीट एंड मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ का ग्राफ बनाओगे
सो इट विल श्योरली हैव जंप। तुम जैसे कोई बच्चा भी पूछ सकता है सर आपको कैसे पता कि ये मिक्स्ड है ना, जैसे ये कैसे पता मिक्स्ड है, ये वाला जो मैंने लिखा है हाउ डू यू नो दिस इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो सिंपल है, तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखो, जीरो पे एक तो पहली बात कि ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो इस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कभी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सीडीएफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता ही नहीं है, तो डिस्क्रीट तो होगा नहीं। दूसरी बात, इस पॉइंट पे जंप भी है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो जीरो पे कोई जंप नहीं आता। जंप का मतलब क्या, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है जीरो पे। जंप जो बोल रहा हूँ मतलब ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है जीरो पे। सो ये डिसकंटीन्यूअस है जीरो पे, तो मतलब दिस कैन नॉट बी द सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट की वजह से ये डिस्क्रीट का सीडीएफ नहीं हो सकता, जीरो पे जंप होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन बचता क्या है, मिक्स्ड। तुम ग्राफ बना के जाओ, चेक करो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है ना। जो ग्राफ बनाओगे तो लेस देन जीरो पे जीरो है, जीरो से वन में जीरो पर रखने पे हाफ आएगी, तो यहाँ जाएगी और यहाँ से वन हो जाएगी, है ना। तो ये ग्राफ है, तो देखो यहाँ जंप है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये गया, ये दिस इज अ ग्राफ। तो ये बीच में जंप है, कहाँ पे जंप है, जीरो पे जंप है एक्चुअली। सो और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है जीरो से वन के बीच। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट सीडीएफ में कभी भी डिस्क्रीट रैंडम होगा। डिस्क्रीट रैंडम में क्या था, सीडीएफ इज अ स्टेप फंक्शन, है ना, स्टेप वाइज कांस्टेंट फंक्शन। एनीवे, तो कहने का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि यू कैन जस्ट चेक दिस इज अ, इसका ग्राफ बना के देख लो, कहीं भी जंप नहीं आएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहेगा। तो सीडीएफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज इफ एंड ओनली इफ होता है। इफ अ सीडीएफ इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ दैट रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये चीज है। सो आगे एफडी क्या मैंने लिया है, सो एफडी आई हैव एफडी ऑफ एक्स आई हैव 0 1, 0 when x less than 0 and 1 when x more than equal to 0। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम ग्राफ बना के देख लो इन दोनों का। तो अगर इस वाले का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, देखो लेस देन 0 पे 0 है एंड मोर देन 0 पे 1 है। ठीक है, तो जंप है 1 का इस पे 0। ठीक है, तो ये सीधा ग्राफ है। इसका ग्राफ बनाओगे, इस वाले फंक्शन का ग्राफ बना के देखो, तो ये ग्राफ किसके वर्सेस है, एक्स वर्सेस एफ डी एक्स था, और ये ग्राफ बन रहा है एक्स वर्सेस एफ सी एक्स बन रहा है। ठीक है, सो एक्स वर्सेस एफ सी एक्स। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, देखो 0 when x लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे 0 है, 0 से 1 के बीच x है और उसके बाद 1 है। सर ये आपने ये लैम्डा कैसे डिसाइड किया कि हाफ ही होगा? हाँ, तो ये कोई यूनिक लैम्डा मिलेगा, ऐसा नहीं कि मोर देन 1। हर मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग सिर्फ यूनिक लैम्डा होगा। तो यहाँ पे हाफ है, हाफ के अलावा दूसरा बना भी नहीं सकते। सो वो लैम्डा यूनिक होगा एक्चुअली। हाँ, डिसाइड कैसे किए, यस। सो डिसाइड मुझे यहाँ दिख गया ना, x/2 और ½ था, वरना वो बनता नहीं एक्चुअली। सो x/2 प्लस 1/2 है, इसीलिए यहाँ पे 1 कब बन सकता था, है ना, तो हाफ हाफ करना पड़ा। मैं 1/3 के लिए लिख देता हूँ, देखो दूसरा लिख के दिखा देता हूँ। तो वहां पे ऐसा होगा कि सीडीएफ ऑफ x इज 0 when x लेस देन 0, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 प्लस या 1/3 प्लस 2x/3। एक मिनट, तो हाँ इस तरीके से देखो, यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा लैम्डा 1/3 आ जाएगा या 1 माइनस लैम्डा 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ब्रेक करना है तुम्हें। तो उसी ऑर्डर में इसको भी ब्रेक करना है एक्चुअली, 1 को भी, क्योंकि लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा का सम क्या होगा, 1 होगा। तो इसको तुम वैसे ब्रेक करोगे, लैम्डा टाइम लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा तो 1 होगा, इसको वैसे ब्रेक करोगे। और वहाँ पे जो होगा सो वैसे ही हम, ठीक है ना, 1 आने के लिए तो वहाँ भी ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, तो 1/3 2/3 इस तरह से हो जाएगा, यहाँ भी तुम ब्रेक कर पाओगे। सो एनीवे ये कॉन्सेप्ट था जो तब शायद सीडीएफ पढ़ाया तब भूल गए थे। तो वहाँ ये कि मिक्स रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ को यू कैन राइट दिस वे, लैम्डा टाइम कॉन्टिन्यूअस सीडीएफ प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम डिस्क्रीट सीडीएफ।
सो ये x अलग रैंडम वेरिएबल है, fcx किसी अलग रैंडम वेरिएबल मान लो x1 होगा उसका CDF है, fdx को दूसरा रैंडम वेरिएबल x2 होगा जिसका CDF है, ठीक है। एनीवे ये कॉन्सेप्ट भी करा दिया, कुछ डाउट हो तो पूछना, ठीक है। इसलिए बुक्स पढ़ना जरूरी है, बुक्स एक बार जरूर गो थ्रू हो जाओ, और कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ ना आए या जो मैंने अगर मिस कर दिया गलती से तो आप पूछो। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो एनीवे तो ये तो हो गया ना, तो ये हमने इसका करा दिया। अब ये सब फाइंड कर लोगे आप फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला आप लोगों के पास ऑलरेडी है, यू जस्ट फाइंड इट। और डाउट हो तो पूछो, अगर है तो बताओ। ओके ये कह रहा है कि लेट द रैंडम वेरिएबल x हैव द MGF। सो एक्चुअली फिर से ये स्टैंडर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का MGF है, तो जब भी कोई MDF दिया है तो MGF देख के आप डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सकते हो, बट उसके लिए है कि आपको हर जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिलेबस में इसका नाम लिखा है उसका MGF याद होना चाहिए, होना ही चाहिए, वरना क्वेश्चन मिस हो जाएगा। जो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखा है, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है सिलेबस में, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। अभी मैंने 2 टॉपिक किए हैं, तो उसमें एक्चुअली तो अब ये देखोगे ध्यान से, तो जिन लोगों को आइडिया है बताओ भाई कौन सा रैंडम वेरिएबल का ये MGF है? नहीं नॉर्मल का, पॉइजन का तो ये होता है, पॉइजन में क्या था, e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1, ये होता है ना। हाँ सो और तो देखो मुझे ये याद है, आप लोगों को भी जो लोग पढ़ चुके हैं उनको याद होगा, जो लोग फर्स्ट टाइमर है या नहीं याद है तो अभी हम पढ़ाएंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये पॉइजन का होता है, नॉर्मल का होता है e की पावर म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। तो इससे कंपेयर कर इसको मल्टीप्लाई कर लो 2t को आप 2t प्लस 2t स्क्वायर एंड देन यू कैन कंपेयर विथ इट। तो उससे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दिख जाएगा। मीन वेरिएंस दिख गया तो ये तो आसान है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के फाई के टर्म में आंसर, ये कुछ आंसर आ जाएगा उस तरीके से। आई थिंक मीन इसका 2 ही है ना, ये तो 0 हो गया, तो आंसर इसका हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तुम क्या करोगे x माइनस 2 अपॉन सिग्मा सो लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन सिग्मा, ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0, तो ये होता है फाई 0 और फाई 0 हाफ, क्योंकि हम जानते हैं ना जो नॉर्मल है वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इधर हाफ, तो ये प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है ना, इसका आंसर हाफ हो गया। हालांकि तो ये एक लाइन का क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पेन भी चलाना पड़ेगा तुम्हें देख लिया म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो म्यू 2 हो गया, मीन 2 है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो मीन, तो मीन सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने का ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ हालांकि मैं, ठीक है ना, तो ये सब अभी आगे दोबारा आएगा। सो इसका आंसर हाफ हो जाएगा, जिन लोगों को आइडिया उनके लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर से ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्लास में किए होंगे, ओके है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये जॉइंट पीडीएफ को गलती से डाल दिया उसने, सो है ना, ये जॉइंट पीडीएफ आगे डिस्कस करेंगे। तो बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ x1, इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते ना ये है। चलो यहाँ पे लेट x बी द पीडीएफ, सो लेट द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x गिवन बाय दिस। अब फिर से एक्चुअली तरीके कई सारे हैं, एक तरीका है कि तुम वही करोगे, लाइक पीडीएफ है चुकी है तो तुम क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में पीडीएफ को इंटीग्रेट करके 1 कर दोगे, एक ये है, दूसरा इक्वेशन ये वाला आ जाएगा, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में x टाइम पीडीएफ हाफ आ जाएगा। अब 2 इक्वेशन है, यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, यू कैन सॉल्व इट बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना, समझ रहे ना, ये पीडीएफ दे दिया तुम्हें और मीन दे दिया, तो पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं उसके सपोर्ट पे, तो आंसर 1 आता है, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन मीन निकालोगे तुम ex, तो ex की वैल्यू क्या है, x टाइम पीडीएफ का इंटीग्रेशन, तो हाफ वहां से आ जाएगी, लेकिन वो बहुत टाइम लेगा, कर सकते हो उससे भी आंसर आ जाएगा। एक और दूसरा तरीका इसका आसान ये है कि तुम पीडीएफ को ढंग से देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरह से है ना, अल्फा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, तो अगर तुम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ याद हो तुम्हें, तो तुम उसके पीडीएफ से कंपेयर कर सकते हो एक्चुअली, सो उससे इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो इफ यू कैन कंपेयर विद द, तुम इसको इक्वल रख दो 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। अब तुम कंपेयर कर लो, ठीक है, तो उससे तुम्हें इजीली, मीन तुम्हें बता ही रखा है हाफ है, मीन तुम्हें बता रखा माइनस हाफ है, तो म्यू की जगह माइनस हाफ रखो, वहां से सिग्मा और बीटा दिख जाएगा तुम्हें,
तो यहाँ से तुम्हें बीटा अल्फा तो वैसे आ जाएगा ना, तो ठीक है ना। और इसको जब तुम पुट करोगे यहाँ से तो इक्वेशन फिर से 2 इक्वेशन 2 अननोन आएंगे, तो उससे तुम्हें इजीली दिख जाएगा। तो तुम कोशिश करो इसको इसके जैसा बनाओ, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना तो यहाँ से तुम्हें म्यू और सिग्मा दोनों दिख जाएगा, म्यू और सिग्मा दोनों यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। और उससे म्यू सिग्मा आ गया तो यहाँ से जब सिग्मा आ गया तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। तो ट्राई करना इस पे। तो ये फिर से उन लोगों के लिए जिनको नॉर्मल का पीडीएफ पता है, तो यहाँ नॉर्मल का पीडीएफ यूज हो रहा है। तो जिनको नहीं पता नॉर्मल पीडीएफ, यू कैन गो विद दिस मेथड। ट्राई करके देखो, इंटीग्रेशन बस है इसमें, x टाइम इसका इंटीग्रेशन करो इक्वल टू 1/-1/2 रखो, एक सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करो इक्वल टू 1 रखो, उससे अल्फा बीटा आ जाएगा। बट थोड़ी इंटीग्रेशन है, करके देखो आप। और नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास से फिर पूछो कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो हालांकि इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन चूंकि हमने हम शायद, अच्छा सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा पूछा है चेक करना पड़ेगा, मुझे याद तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रहा था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ मुझे याद, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार चेक करना पड़ेगा ना, क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडम वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए सी और डी। अच्छा ए बी मतलब करेक्ट नहीं आएगा, वो चेक करना पड़ेगा ओपन करके। ओके, तो ये तो सिंपली हो गया EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ये वर्ड मैंने यूज किया था ना, इंडिपेंडेंट का सिंपल जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है वैसे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होता है। हालांकि वहां पे होता है ज्वाइंट पीडीएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, डिस्कस करेंगे। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास में डिस्कस किया था मैंने कि अगर 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरह से तो हो जाएगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बाइवेरिएट पढ़ेंगे। इसको ओपन करके देखना पड़ेगा क्या आता है। ये x + y/2 है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, हाँ देखना पड़ेगा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का वेरिएंस कितना है, फाइनाइट। ये एक्चुअली किसके इक्वल है, ये एक्चुअली इक्वल है वेरिएंस ऑफ x + y/2 के, है ना। तो 1/4 वेरिएंस ऑफ x + y ये ऐसा हो जाएगा, एंड 1/4 वेरिएंस की प्रॉपर्टी लिखाई होगी मैंने, दिखाया था, प्रॉपर्टी लिखाना शायद रह गया, दिखाया होगा, दिखाया था ना, वेरिएंस ऑफ k, हाँ वेरिएंस ऑफ k टाइम x k² वेरिएंस x। सो वेरिएंस ऑफ kx बराबर k² टाइम वेरिएंस x, वो यूज किया। अब यहाँ से वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y क्योंकि इंडिपेंडेंट है, कोवेरिएंस 0, सो σ² प्लस σ², तो ये σ²/2 आ गया। ओके, σ² नहीं आया, ठीक है। तो ये हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे जब ज्वाइंट पढ़ेंगे तब। ये देखो, अब ये क्वेश्चन तो इजी है मुझे लगता है, जैम 15 का है। एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका डेंसिटी दे रखा है, तो मीन निकालना तो आप लोग को आता है। ये जस्ट इंटीग्रेशन है ना, mod x टाइम 1/4 e⁻mod x/2 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लोगे ना, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट पीडीएफ दे रखा है, पीडीएफ से ये फिर से वही है, क्या ही दिक्कत है इसमें, हाँ तो जस्ट इंटीग्रेट करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। सो ना जस्ट इंटीग्रेट, -½ से 2 में इंटीग्रेट कर लो। ओके, तो -½ से 2 में देखना है, यहाँ पे -1 से 1 में ये पीडीएफ यूज कर सकते हो, और उसके अलावा दूसरा इंटरवल है उसमें ये यूज करना है। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना 2 पार्ट में, -½ से 1 तक तुम्हें अलग इंटीग्रेशन है ना, और प्लस 1 से 2 में अलग अलग पीडीएफ यूज करके हो जाएगा ये भी ना। और कुछ क्वेश्चन जो लगे नहीं होगा तो बोलना कि सर ये कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये पूछ रहा है आपसे कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम, ये फिर से वो पॉइसन का एमजीएफ दे दिया है, तो जिन लोगों को आइडिया है वो कर सकते हैं। पॉइसन रैंडम वेरिएबल में लैम्डा की जगह 1/2 है, उससे आंसर आ जाएगा। x = 0 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर लो, x = 0 प्लस x = 1, so you put x = 0 x = 1, then you find the probability। नेक्स्ट, ये तो आज भी ग्रुप में किसी ने भेजा था, तो सॉल्यूशन आ गया है। किसी को डाउट है इसमें अभी? ठीक है, तो पीडीएफ दे रखा है e(x²), सो यू नो जस्ट इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास, जस्ट इसका इंटीग्रेशन है -∞ से +∞। तो ये तुमने लोअर क्लास में इंटीग्रेशन क्लास 12 में भी होता है, जब इस तरह का टर्म को मुझे अगर सब्स्टिट्यूट करना हो तो इसमें हिंट होता था क्या,
कि फॉर्मूला बने, तो ऐसा करो कि फॉर्मूला बन जाए। तो फॉर्मूला कब बनेगा इसमें, जब x जगह तुम a tan थीटा लोगे तो क्या होता है a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से तुम जानते होगे। अगर इसका ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आ जाए, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे चूंकि 2 प्लस x स्क्वायर है, तो उस बेसिस पे वहां से √2 tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो x को, तो आंसर आ जाएगा। देन ये तो हमने क्लास में रिसेंटली डिस्कस किया था कि पीडीएफ x का दे रखा है, तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। तो यहाँ बस ये था कि यू जस्ट टेक आउट, है ना, तो y इज जस्ट -2 log x की पावर अल्फा, और x की पावर अल्फा यहाँ से अगर फाइंड करोगे तो x की पावर अल्फा जो होगी दैट इज द यूनिफॉर्म, दिस है यूनिफॉर्म 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास में प्रूव किया था हमने। सो x की पावर अल्फा तुम रैंडम वेरिएबल ले लो, क्योंकि इसका CDF निकालोगे ना तो x की पावर अल्फा आ जाएगी। सो व्हेन यू फाइंड CDF ऑफ x, तरीके बहुत सारे और भी हैं, इसलिए कह रहा हूँ सोल्यूशन पहले मत देखो, एक तरीका है ये, इसको और भी तरीके से सॉल्व बिना ये कॉन्सेप्ट यूज किए भी हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ पहले खुद से सॉल्व करोगे तो उससे तुम्हें ये समझ आएगा तुम्हें कौन सा मेथड आता है, और अपना मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब तुम मुश्किल में फंसोगे तो वही काम आएगा। मतलब जब तुम्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा, तुम्हें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वही काम आएगा। सॉल्यूशन देख देख के तुम क्या सीख लोगे, चाहिए ऐसे किया इसने ओके हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो उस समय तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वही हेल्प करेगा। कोई अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हो या कोई न्यू क्वेश्चन कर रहे हो, जो तुमने सीखा है वही तुम्हें हेल्प करेगा। वो कैसे डेवलप होगा, जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। जैसे मैंने कह दिया CDF है, बिना CDF करके भी हो जाएगा। तो इसका CDF निकालो, ये आएगा CDF यूनिफॉर्म 0-1 होता है, और यूनिफॉर्म 0-1 है। ये थ्योरम मैंने लिखाए थे कि -2 log x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है chi स्क्वायर 2 होता है, या एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 होता है, तो वहां से ये आ जाएगा। ये क्लास में भी किया था हमने। तो अभी chi स्क्वायर हालांकि पढ़ना बाकी है, chi स्क्वायर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि क्वेश्चन एग्जाम में मिक्स देते हैं ना वो लोग, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके, तो इसीलिए तो chi स्क्वायर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, सैम्पलिंग में आएगा। ओके, सो हमने ये भी पढ़ाया था हाउ टू फाइंड EX यूजिंग CDF। अब यहाँ भी गलती मत करना कि डिफरेंशिएट करके PDF निकाल रहे हो, ठीक है, वो तब है जब वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अदरवाइज तुम PMF भी देख लेना, जंप भी, अगर जंप हो तुम जंप भी देख लेना कि जंप है कि नहीं। अगर जंप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जंप हो तो तुम निकाल सकते हो उस तरीके से, बट डिफरेंशिएट करके PMF पार्ट आएगा, फिर जंप देख के PDF पार्ट और PMF पार्ट दोनों आएंगे, फिर उन दोनों से मीन कैलकुलेट करो तो करेक्ट आंसर आएगा। सो ये हमने बताया था डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF ऑफ x dx 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लो, तो ये हमने क्लास में कराए थे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आगे ओके, ये आपके पास है। सो ये तो मुझे लगता है कल ही सॉल्व किया था, आया ना, ठीक है ना। ये तो कल ही क्लास में हुआ था, ये भी हो जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत तो है नहीं। जस्ट इसको ब्रेक कर लो आप, यू टेक द रूट बोथ साइड, तो mod x बिटवीन 1/2 to 1/√x आ जाएगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन है, एक्चुअली यहाँ गलती बच्चा यही कर सकता है गलती से, कि वो क्या करेगा, जब आप रूट लगा रहे हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप गलती से x लिख दोगे, वो गलत हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि रूट अंडर x स्क्वायर इज नॉट x। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, रूट अंडर x स्क्वायर इज नॉट x, रूट अंडर x स्क्वायर इज mod x। ये हमेशा वैलिड है, वो तब वैलिड है जब पॉजिटिव हो x, तभी नेगेटिव वाले गलत हो जाएगा वो पहला फॉर्मूला। दिस इज आंसर। तो यहाँ पे mod x लगाओ, अब देख लो ये किस एंगल में होगा, उसके हिसाब से इंटीग्रेट कर लो इस पे, ठीक है, हो जाएगा ना। अगर डाउट हो तो बताना, और जिन लोगों ने आज सॉल्व नहीं किया इस भरोसे कि सर करा देंगे फिर करेंगे, तो अभी बैठ के क्लास के बाद एक बार पूरा कंप्लीट करो, जो भी क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं हो रहा है नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट पूछो, एक क्लास और कर लेंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉल्व नहीं करोगे फिर तुम पहले भी गधा थे तो भी गधा रहोगे, ये वाला चीज़ है, तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा ही नहीं। तो उस तरह जो दिमाग पहले है वही दिमाग लेके एग्जाम में जाओगे। तुम्हारा दिमाग डेवलप तब होगा जब क्वेश्चन खुद से तुम सॉल्व करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, है ना। कोचिंग सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिए सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको ब्रेन डेवलप होगा जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे। हाँ, जो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको सोचना है कि ऐसा क्या मिस कर रहे हो, तो वो कौन बताएगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या मिस कर रहे हो, फिर बताऊंगा तुम्हें आइडिया आएगा, अच्छा तो मैं ये मिस कर रहा था, तो वो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आएगा उस पॉइंट। फिर नेक्स्ट टाइम वैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम्हारा नहीं होगी गलती इस तरीके से। एनीवे ये भी सेम क्वेश्चन है,
इस इंटरवल पे इंटीग्रेट कर लो इसको, तो ये सब पीडीएफ है ना। और यहाँ पे एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, पीएमएफ दे रखा है, ये पीएमएफ है, पीडीएफ नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइनाइट सेट है ना, क्या है फाइनाइट है ना, -2, हाँ तो ये फाइनाइट सपोर्ट है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0 बताओ, तो पहले तो तुम समेशन करके 1 कर दो तो वहाँ से k आ जाएगा, और k आ गया तो 0 पर निकाल दो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है x1 x2 IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विद पीडीएफ दिस, सो यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी फाइंड दिस। तो ये भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। हालांकि बस यहाँ पे ये है कि x1 प्लस x2 का तुम्हें मीन निकालना है, x1 प्लस x2 का तुम्हें वेरिएंस निकालना है। चूंकि ये IID है तो x1 प्लस x2 का जो है ना, अभी मैं चूंकि हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं है, तो अगर तुम जैसे कभी जरूरत पड़ती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2, तो इन जनरल अब ध्यान रखना वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ आता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x2। तो ये कोवेरिएंस आगे हम पढ़ेंगे जब 2 वेरिएबल रैंडम वेरिएबल आएगा। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट दे रखा है तो ऐसा होगा कि इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन वैसा होगा, देन वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 की वैल्यू होगी वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। ये सब हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ से क्या होता है, कोवेरिएंस 0 हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में ये फॉर्मूला ओके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इंडिपेंडेंट दे रखा है इसलिए आप यूज कर सकते हो। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि मान लो x1 प्लस x2 का नया नाम दे दो, x1 प्लस x2 का नया नाम दे दो, है ना। मान लो ये x हो गया, तो तुम ex निकाल सकते हो ना यहाँ से, ex1 प्लस ex2, और वेरिएंस ऑफ x निकाल सकते हो, सो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे IID है ना, तो इंडिपेंडेंट भी है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिपेंडेंट मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब यही पीडीएफ है दोनों रैंडम वेरिएबल का। हो जाएगा सौरभ जी, है ना, कर लोगे, जस्ट अप्लाई ये। और बाकी जो चेबीशेव इनइक्वालिटी का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू k इज मोर देन इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, सो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई k स्क्वायर, ये लगा लो। ध्यान रखना ये लेस देन मोर देन है, तुम ये यही बच्चे गलती करते हैं, जब यहाँ मोर देन इक्वल टू है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई k स्क्वायर होता है, जब यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई k स्क्वायर होगा। टाइम है अभी, हाँ लग रहा है आज डिस्कस कर लेंगे। तो ये फिर से 3 रैंडम वेरिएबल का केस हो गया, तो इसको भी आगे देखेंगे रहेंगे लोग। सो ये क्या है, एक्चुअली ज्योमेट्रिक है ना, तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक जो होता है नेगेटिव बाइनोमियल होता है, आगे पढ़ेंगे ना। सो व्हेन यू सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज अ नेगेटिव बाइनोमियल, उससे हो जाएगा, या अलग भी कर सकते हो। सो जो CDF दे रखा है, तुमसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया होगा, हो जाएगा भाई, इसका कोई डाउट, ठीक है ना। हाँ, अगर डाउट हो तो पूछना। हाँ जी अखिलेश, क्या बोल रहे हो? सर हो जाएगा हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। ये देखो मेथड ऑफ मोमेंट गलती से इसने डाल दिए क्वेश्चन इसमें, तो ये देखो एक्स पीडीएफ आपको दे रखा है, पूछ रहा है कि तो पहले आपको के निकालना पड़ेगा। के कैसे निकलेगा, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे सपोर्ट पे, तो इक्वल टू 1 कर देंगे तो के निकल आएगा पीडीएफ का डेफिनेशन से। पीडीएफ का डेफिनेशन लगाओ, के निकल आएगा। फिर इस इंटरवल पे इंटीग्रेट कर दो इसको। फिर भी जिन लोगों को डाउट हो बिल्कुल पूछना, हेजिटेट करोगे तो एग्जाम में तुम्हारा नुकसान होगा। अगर कोई डाउट है तुमने नहीं बताए, इसलिए कि लोग क्या समझेंगे नहीं आता है, तो लोग जो समझेंगे समझेंगे, फिर एग्जाम के बाद तुम खुद समझोगे तुम्हें कुछ नहीं आता है, जब रिजल्ट खराब आएंगे। इसलिए अभी सीख लो, बेटर है ना, क्योंकि एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाना सीखना जरूरी है, शर्माना जरूरी थोड़ी है। तो जब छोटे छोटे डाउट्स भी हो वो भी पूछो, ताकि तुम एग्जाम में अच्छा कर सको, नहीं तो अपना नुकसान कर रहे हो अगर नहीं पूछ पाओगे तो। सो दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ। आपको पहले पीएमएफ की डेफिनेशन लगाओ कि समेशन ओवर सपोर्ट इज इक्वल टू 1, तो उससे एक रिलेशन आ जाएगी। और ये दे रखा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, देख लो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, है ना। -1 सेटिस्फाई कर रही है, 0 और 1, इन तीनों पे सम करके 3/4 आ रहा है। तो यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, सी डी 2 अननोन्स हैं, तो दे रखा है।
तो टू इक्वेशंस, टू अननोन्स आ जाएंगे सीधी। उसके बाद मीन निकाल लो। मीन क्या होता है डिस्क्रीट में, समेशन एक्स आई पी आई, तो उससे हो जाएगा। ये x को एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस, सो व्हाट इज ex, तो हमने एक क्लास में डिस्कस किया हालांकि। सो ex फाइंड करोगे, एक्सपेक्टेशन x टाइम इंटीग्रेट कर लो जस्ट, तो वो आई थिंक बताया था लास्ट टाइम लोगों ने कि क्या था, ये ऑड फंक्शन था। और फंक्शन तो ऑड फंक्शन का मीन 0 आ गया था, हमने क्लास में किया है, तो ये इनमें से कोई करेक्ट होगा। फिर दूसरा है प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, तो 1 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर लो, 1 प्लस ex को t अज्यूम करके, तो आ जाएगा। सीडीएफ दे रखा है, फिर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पीडीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हमें पता है फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, तो फॉर्मूला लगाना है। एमजीएफ दे रखा है, कल ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, मीन निकालेंगे 0 आएगा, एंड देन यू अप्लाई द फॉर्मूला, कल सॉल्व किया लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 41, लेट x be the number of heads obtained in a sequence of 10 independent tosses of a fair coin। तो आपने क्या किया, एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, x है नंबर ऑफ हेड्स, तो बाइनोमियल 10, p हो जाएगा। तो यहाँ हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, कुछ नहीं दे रखा है, तो x हो गया बाइनोमियल 10, हाफ। फिर कह रहा है कि द फेयर कॉइन इज, फेयर कॉइन में इसलिए हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। द फेयर कॉइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे एक्चुअली देन y डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन दिस x नंबर ऑफ टॉसेस, तो अब नंबर ऑफ टॉसेस x हो गया, जो वहाँ n था शुरू में, 10 था, 10 की जगह अब x है, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल x, हाफ। तो यहाँ एक्चुअली जॉइंट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, तो इसको अभी रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब जब जॉइंट पढ़ लेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि x विद द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस, यहाँ 2 अननोन्स हैं, तो फिर से पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करो, इंटीग्रेट करो इसको सपोर्ट पे, इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 कर दो, सो ए बी की एक रिलेशन आ जाएगी। मीन दे रखा है, फिर से मीन का डेफिनेशन यूज करके इक्वल टू 1 करो, सो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी ए एंड बी की, एंड देन e स्क्वायर आ जाएगा डेफिनेशन से e स्क्वायर के। ये फिर से आपके पास एक्चुअली जॉइंट का है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं मेनली, तुम्हें इसको बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने हैं, तो मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या, 4 नंबर को चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे, अभी ना दो। ये भी एक्चुअली क्या दे दिया इसने, ये एक्चुअली कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी उस पे क्वेश्चन है जी। नहीं, यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, 26 में कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे जो आपके पास सीक्वेंस की बात हो रही है, 26 में सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल की बात होती है, वहाँ कोई सीक्वेंस मतलब वो कोई लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे 27 इक्वलिटी में, वो प्रोबेबिलिटी का बाउंड बताता है। ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट आपको वो बता रहा है कोई रैंडम वेरिएबल कब कन्वर्ज करेगी किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल पे, उसके लिए है, दोनों अलग अलग है, वहाँ बाउंड मिल रहा है, वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मिल रहा है आपको। हालांकि ये वाला क्वेश्चन सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे है, तो जो सी और डी ऑप्शन है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे है, और जो ए और बी ऑप्शन है वो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे है। देखिए जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्स बी रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस, तो आपको क्या करना है, ये मीन निकालने। ये हो गया है, सॉल्व करूं, हो गया है कि नहीं आप लोगों का, जस्ट नहीं हुआ है, अच्छा देखो, तो कह रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ आपको दे रखा है fx हाफ e की पावर माइनस मॉड x, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है e ऑफ x मॉड x, चलो तो इसका मैं मीन निकालता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, you just have to integrate करके बताओ क्या आंसर आएगा, x मॉड x हाफ e की पावर माइनस मॉड x dx माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बताओ इस फंक्शन को देख के इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है, क्या नाम है। यहाँ भी सेम लॉजिक से ये भी 0 हो जाएगा, सेम लॉजिक से ये भी 0 हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो ये ऑड फंक्शन नहीं है, जैसे कोई गारंटी नहीं 0 आएगी। इन तीनों की गारंटी है कि 0 आएगी। आपसे फॉल्स पूछा है, समझ आया जी अखिलेश कि नहीं?
मतलब मीन का डेफिनेशन लगाइए आप। डेफिनेशन क्या है, जिसका भी मीन निकाल रहे दैट इनटू पीडीएफ। अब ये कंबाइंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है ना कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी लग रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। तो अभी ये ऑड फंक्शन है क्योंकि यहाँ मॉड लगा ना, यहाँ भी मॉड लगा, बस यहाँ एक्स है। जब आप हर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो जस्ट नेगेटिव आएगा ना बिकॉज ऑफ एक्स। यहाँ भी दिस इनटू पीडीएफ करोगे तो ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, यहाँ साइन है, साइन एक्स है तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो वो भी ऑड फंक्शन बनाएगा एक्चुअली। और ये वाला ऑड फंक्शन नहीं, ये इवन फंक्शन है, तो उस केस में मे नॉट बी जीरो एक्चुअली। तो यही करेक्ट ऑप्शन है कि इसके जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है। उसने कहा है कि कौन सा फॉल्स है, तो ये जीरो ही नहीं होगा, जरूरी नहीं जीरो होगा, बट ये पक्का तीनों जीरो होंगे। और ये 45 नंबर चूंकि क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे इसने ऑर्डर क्या किया है, ओके इसने ऑर्डर अपना ऑर्डरिंग किया है, ठीक है। एग्जाम में जो ऑर्डरिंग रहेगा तो वो आप देख के पता चलेगा सिंगल करेक्ट है कि नहीं। यहाँ लिखा है ना सिंगल करेक्ट है, इज, वरना इज आर लिखा होगा, मल्टीपल करेक्ट होगा तो। ओके भाई, अखिलेश क्लियर हो गया ना क्वेश्चन आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट, आपके पास है x कोई रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ दे दिया, y है बॉक्स ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज ई वाई स्क्वायर। क्या ये सॉल्व किया आप लोगों ने? सॉल्व करना है, ठीक है ना? सिंपली डेफिनेशन बेस्ड है, बट यहाँ ध्यान रखना कि ये डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली डेफिनेशन लगा लो ई वाई स्क्वायर का, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो, तो वो आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो उससे ब्रेक कर दोगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर वो सीरीज बन जाएगी, सीरीज का सम निकालना पड़ेगा आपको बस, ठीक है? हो गया है तो ओके है। नेक्स्ट, x कोई रैंडम वेरिएबल है, ये पीडीएफ है, फिर से अल्फा अननोन है, तो पीडीएफ की डेफिनेशन यूज करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप ex निकाल लो डेफिनेशन से, x टाइम, ओ सॉरी सीडीएफ है नॉट पीडीएफ, सॉरी दिस इज सीडीएफ नॉट पीडीएफ, मैं गलती से सीडीएफ बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब सीडीएफ। सो आपके पास सीडीएफ एक्चुअली है, ठीक है? और ये सीडीएफ है, तो कोई बात नहीं, सीडीएफ का डेफिनेशन यूज कर लेंगे। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी है, अच्छा तो बताओ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के सीडीएफ की क्या एक यूनिक प्रॉपर्टी है? ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा ना, सॉरी x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द फंक्शन fx? क्या ये डिसकंटीन्यूअस किसी पॉइंट पे हो सकता है? नहीं ना। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। सो ये फंक्शन चेक करो, 2 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है इस फंक्शन में? व्हाट इज द सीडीएफ एट 2 माइनस and what is the CDF at 2 plus? बोलो। 4 alpha 1। अब x is a continuous random variable if and only if CDF of x is a continuous function, ठीक? तो 4 alpha is equal to 1, so 4 alpha is equal to 1 by 4, ओके है? इस तरीके से बाकी अगर अल्फा वहां से आ गया तो अब EX तो निकाल लोगे। EX क्या होता है CDF को यूज करके? तो EX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF, ठीक है? इससे आ जाएगा
ओके आगे बढ़ते हैं. सो हो जाएगा ना, तो वहां से इंटीग्रेट कर लो इस फॉर्मूला से. सो ये फिर से x1 x2 xn है, तो मतलब ये सीक्वेंस है. तो हालांकि फाइनाइट एक्सप्रेशन पूछ रहा है तो ये आगे देखेंगे. जैसे पूछ रहा है किसका मीन फाइनाइट आएगा, ये पूछ रहा है ना. फाइनाइट एक्सपेक्टेशन किसका है, तो वो मीन निकाल सकते हो इन सब का. अब यहाँ पे x भी है रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस. सो फिर से यहाँ स्टैंडर्ड एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो. ये दोनों अभी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का है. ये एक्चुअली यहाँ पे कितना था अभी, तुमने अभी क्या देखा था अभी, तो मैंने अभी बताया था ना लैम्डा टाइम fx ऑफ x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम, मतलब कोई x1 है और x2 है. सो अगर 2 CDFs है तो उसका तुम अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेते हो, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है. जो ये कोएफिशिएंट्स जो ले रहे हो तुम, उसका सम 1 होगा और वो नॉन नेगेटिव होगा. तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी एक CDF होता है. फाइन. तो CDF कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 CDF इज आल्सो अ CDF. सिमिलर वे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 PDF इज आल्सो अ PDF. ठीक है, इस तरह से मान लो x1 x2 है तो ये भी एक PDF आ जाएगा. ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू 0 होगा और इसका इंटीग्रेशन 1 आएगा. फाइन. अब आप देखो, तो वैसे ही ये है एक्चुअली इसी फॉर्म पे ये PDF लिखा गया. हालांकि ये 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल के PDF का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये. मतलब हालांकि लीनियर कॉम्बिनेशन का स्पेशल केस है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है तो उससे आ जाएगा एक्चुअली. सो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि स्टैंडर्ड हमने पढ़ाया नहीं है तो ये कोई ना कोई नॉर्मल वे फिट होगा. ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो उससे दिख जाएगा डायरेक्टली. अदरवाइज तुम कर सकते हो इंटीग्रेशन x की पावर 4 टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. तो समझ आ रहा है. तो इसको अभी स्टैंडर्ड नॉर्मल पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको. कर सकते हो अभी भी, तुम्हें आइडिया दे दिया मैंने क्या करना है. सो अगर किसी को क्वेरी हो तो पूछो, इससे रिलेटेड पूछना हो तो. अभी देखो एक रैंडम वेरिएबल MGF दे रखा है फिर से, तो MGF देख के आप PMF डिसाइड कर सकते हो और PMF से मीन आ जाएगा. या इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार, t को 0 पुट कर दो तो मीन आ जाएगी उससे. क्लास में भी किया था हमने ये क्वेश्चन. सो 51 ये भी क्लास में रिसेंटली किया था, तो ये 2022 का है. पूछ रहा है कि MGF है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द MGF. अब इस तरह क्वेश्चन क्लास में एग्जाम में क्या है, आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये सब सेकंडों में हो जाएंगे अगर आपको MGF का डेफिनेशन और प्रॉपर्टी याद है तो. MGF में क्या होता है कि MGF इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन 0. एट 0 द वैल्यू ऑफ MGF इज ऑलवेज 1. MGF इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट 0, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट 0. ये प्रॉपर्टी MGF की. तो ये हमने किया था ना, क्या आंसर आया था इसका. ठीक है ना, कि सिंपली देखना ये है कि t को 0 रखने पे जो भी आंसर 1 नहीं देगा वो पक्का MGF नहीं है ना. क्योंकि if it is MGF then at value 0 value of MGF is 1. so if MGF is not 1 at point 0 t is equal to 0 then it is not MGF. तो यहाँ पे ये 0, इसमें t को 0 रख के देखो ये 1 आंसर नहीं देगा, तो इसीलिए आंसर ये this is not MGF, this cannot be MGF. बाकी 1 आंसर दे रहा होगा 0 रखने पे. तो 0 पुट करो क्या होगा M0 कितना होगा, M खुद MGF है बता रखा है मुझे. सो M0 और M MGF खुद है तो 0 ही आ जाएगा. वो 1 मतलब M0 1 आ जाएगा. चलिए यहाँ पे दे रखा है x रैंडम वेरिएबल विद MGF दे रखा है, तो पूछ रहा है कि लोअर बाउंड फॉर दिस यूजिंग चेबीशेव्स एंड मार्कोव. लास्ट क्लास में किया था ना हमने, है ना, ये थे मीन वेरिएंस निकाल लो और फिर MGF लगाओ, चेबीशेव मार्कोव लगा लो. लास्ट क्लास में किए थे. अगेन x रैंडम वेरिएबल है, MGF दे रखा है. इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी पेज 60% ऑफ लॉस. ये अच्छा क्वेश्चन है ना. हाँ इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है. चलिए ट्राई करते हैं. देखिए तो ये कह रहा है कि ये जान 2022 का 50. हाँ, सो x be a random variable denoting the amount of loss in a business. तो x है amount of loss and the MGF. तो MGF देख के पहले तुम डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सकते हो. ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल का.
एक्सपोनेंशियल विथ मीन हाफ, एक्सपोनेंशियल विथ मीन हाफ, मतलब ये इसका पीडीएफ जो होगा वो ये वाला है 2e⁻⁻2x। फिर से उन लोगों को टेंशन नहीं लेना जिनको याद नहीं है एमजीएफ, ये मैं फिर से कह रहा हूँ जो एमजीएफ दे रहे एग्जाम बहुत क्वेश्चन इस पे आए हैं कि स्टैंडर्ड एमजीएफ दे रखा है, आपको एमजीएफ देख के डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना है। क्यों? क्योंकि थ्योरम है एवरी एमजीएफ करस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ यूनिक एमजीएफ बट एग्जिस्ट। तो इसको देख के हम, तो अभी जब आप एक्सपोनेंशियल का एमजीएफ पढ़ोगे तो ये आता है 1/1 - λ t, जहाँ लैम्डा उसका मीन है। तो यहाँ पे ये वाला पीडीएफ है, इसका मीन ये आएगा। अब आपको क्या कह रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी पेज 60% ऑफ लॉस। तो एक्स था अमाउंट लॉस इन द बिजनेस, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लॉस का 60% पे कर रही है। तो मान लो y मान लेते हैं, तो y रैंडम वेरिएबल इज द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। सो बताओ मुझे y और x में क्या रिलेशन है? y equals to 60% of x। करेक्ट। सो y इज इक्वल टू 60% ऑफ x, क्योंकि उसने कहा कि टोटल लॉस x है लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 60% देगी उसका। तो y मैंने मान लिया y इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच इज द 6 मतलब लॉस पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस 60% पे कर रही है, सो y इज 0.6 टाइम x। ओके, अब कह रहा है कि देन द वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस। अब लगाओ दोनों तरफ वेरिएंस, क्या होगा? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y? बताओ, बोलो यहाँ से क्या लिखूं? वेरिएंस ऑफ 0.6 टाइम x। अब 0.6 को बाहर निकालो, कितना होगा? 36 वेरिएंस ऑफ x। और बताओ एक्सपोनेंशियल जिसका मीन हाफ है उसका वेरिएंस कितना आता है? 1/4। तो क्या देखो 0.09 आंसर नहीं है? नहीं, 0.18 समथिंग ऐसा दिया है या 0.19। नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैंने एमजीएफ सही पहचाना है ना? तो एक मिनट देख लो, ये एमजीएफ इसका पीडीएफ क्या होगा? ऐसा तो नहीं ना कि ये मीन 2 वाला, मान लो अगर मीन 2 वाला भी है तो मीन 2 होता तो क्या होता है? 4 आ जाता। 36 × 4 कितना होगा? 0.36 × 4 अगर करेंगे तो नहीं, तो ये नहीं होगा। ये मैं सही पहचाना। अच्छा अगर मैं बोला एक बार जस्ट मैच कर लो, इससे आंसर मैं मैच करा देता हूँ। देखो तो इसका आंसर ऐसे कैसे गलत कैसे हो सकता है? 0.17 to 0.19 आंसर दिया है। 0.17 to 0.19 मतलब डबल इसका 2 टाइम है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। सो एक्स रैंडम वेरिएबल है डिनोटिंग अमाउंट ऑफ लॉस, एमजीएफ दे रखा है 2 टाइम। ओके, सो 1/2 मीन वाला है, ठीक है। वेरिएंस 1/4 है। अब ये 60% पे कर रहा है लॉस का, तो 60% 0.6 ऑफ 0.6 का स्क्वायर वेरिएंस पूछा है ना, तो वेरिएंस ऑफ अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सो 0.36, 6 का स्क्वायर 36 ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 0.36 वेरिएंस x 1/4 है, तो 9 × 36 है ना, तो 0.09 आंसर ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा ऑफिशियल आंसर की में। ओके इंश्योरेंस का स्पेलिंग सही लिखा ना मैंने? इंश्योरेंस। स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। तो क्या लॉस भी था ना उस क्वेश्चन में? लॉस ओके, सो ये 2022 का ही है ये क्वेश्चन है ना, 46 नंबर। सो एक्स बी रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग अमाउंट ऑफ लॉस दिस इंश्योरेंस पॉलिसी 60% लॉस, देन वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी 46। सो
अच्छा, तो इसका आंसर है 0.17 टू 0.19, तो मतलब कहीं ना कहीं आंसर 0.18 आ रहा होगा। तो 8 क्यों 2 से डिवाइड क्यों किया गया है? ओके ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाई। चलो इसको ट्राई करता हूँ मैं, क्या गलत क्यों आ रहा है इसमें। हालांकि लास्ट ईयर बच्चों ने क्यों नहीं, मुझे 22 का ही है ना, अभी 23 का एग्जाम हुआ है, तो बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, तो कोई किसी ने चेकिंग क्यों नहीं किया? तो हाँ, मुझे तो कुछ डिफरेंट लग नहीं रहा इसमें, क्या मतलब ऐसा है कि वेरिएंस ऑफ अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। वेरिएंस 2 तो हो नहीं सकता ना इसका, वेरिएंस 2 तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल में मीन लैम्डा तो वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर होता है, पॉइसन में लैम्डा लैम्डा होता है। मे भी आंसर ही इनकरेक्ट होगा, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, बट मैं चेक करता हूँ कुछ अगर मिस्टेक, क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है इसमें। एमजीएफ देख के डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो 60% लॉस है, लॉस x है, तो x 62.6x वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ लैम्डा x बराबर लैम्डा स्क्वायर वेरिएंस x, एंड वेरिएंस पता है 1/4 है। सो में भी गलती होगा, 2 टाइम तो पूछा नहीं ना वेरिएंस ऑफ अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सर एक बार 2022 का क्वेश्चन जैम वाला खोलिए। जी जी, तो हाँ वही सेशन उठाए, तो बताइए। सर वो वाली क्वेश्चन। हाँ वो पिछला कुछ यही वाला लॉस वाला ना, तो सर यहाँ पे जो एमजीएफ है हाँ अच्छा, ओके ओके, 2 है। हाँ देखो रे, वो वहाँ क्वेश्चन आई थिंक गलत लिख दिया है, ओके ओके। हाँ जी, तथागत तुमने, अच्छा तुमने भी तो वही पीडीएफ देखे है ना? ये गामा का हो जाएगा फिर। यस यस यस, एक्चुअली जो क्वेश्चन वहाँ लिखा है उसने, यहाँ होल स्क्वायर है, स्क्वायर हमने स्क्वायर है सर ये। हाँ, तो अब आंसर आ जाएगा। तो वहाँ एक्चुअली वो हाँ ये गामा हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 टाइप्स वैसा आ जाएगा। देख लेना कौन सा वाला पीडीएफ है। गामा में मीन आएगा, अल्फा बीटा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड कर लेना, तो अल्फा तुम्हारा 2 है, बीटा तुम्हारा 1/2 है, जो मैं पीडीएफ यूज करता हूँ। तो उस केस में अल्फा इंटू बीटा, तो मीन 1 और वेरिएंस 2 आएगा। ओके, सो है ना, यहाँ अल्फा 2 है, बीटा तुम्हारा 1/2 है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, मीन 1 आ जाएगा, वेरिएंस 2 आ जाएगा। अब हो गया ना, हमारा वेरिएंस 1/2 रहेगा ना, तो ठीक है, अब सही हो जाएगा। ये स्क्वायर है, तो मतलब इसके एमजीएफ को तुम गामा से कंपेयर कर लो, और उसी केस में देखो मीन क्या होता है, सो उससे आ जाएगा आंसर। तो इसका जो होगा, अच्छा मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा वाला पीडीएफ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ उससे, अल्फा अपॉन बीटा 1/4 की जगह 1/2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, हाँ सॉरी, मीन 1 और वेरिएंस 1/2 हो जाएगा, इस तरह से कुछ, तो उससे आएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। तो आ जाएगा, अब आ जाएगा। वो एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर है, वो उसमें आई थिंक स्क्वायर उसने मिस कर दिया, यहाँ पे देखा नहीं, तो
इसी में आ गए। ये स्क्वायर कैसे मिस हो गया? इसने कैसे लिखा है कि स्क्वायर मिस हो गया? इसने टाइप किया क्या पूरा? क्योंकि यहाँ स्क्वायर मिस कर रखा है ना, तो इसीलिए हमारा आंसर अलग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटा रखा है उसने। ठीक है, स्क्वायर हटा रखा है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उस केस में फिर 0 जो था ना 36 इंटू 1/2 वेरियंस हो जाएगा, फिर जाके 0.18 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही 54 में पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करो, उससे आ जाएगा रिलेशन, और हाँ हो जाएगा। एक्स रैंडम पीडीएफ दे रखा है और ये प्रॉपर्टी दे रखी है ना, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन्स हो जाएगा। ये तो हमने क्वेश्चन पहले ही क्लास में ही कराए थे ना, ये अभी एमजीएफ फाइंड करके एमजीएफ वाले टॉपिक में ये प्रॉपर्टी निकाला था। तो ये भी रिसेंटली क्लास में सॉल्व कराए थे, जब एमजीएफ हमने पढ़ा था टॉपिक, तो एमजीएफ में सॉल्व कराए थे ये। है भी क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन था बहुत सारे। एनीवे चलो टाइम में निकल गया है, तो आज कम से कम जो लोग ट्राई करके नहीं आए थे वो लोग एक एक क्वेश्चन ट्राई करो। कुछ टॉपिक है जो आउट ऑफ जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा उससे है, तो उसको छोड़ दो, बाकी ट्राई करो। और जिन लोगों ने सॉल्यूशन किए एक बार पीडीएफ बना के स्कैन करके ग्रुप में भेज देना, तो बाकी लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और फिर भी कुछ डाउट्स रह गया हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, तो हम लोग है ना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड टू वर्ड। अब तुम देख लेना कोई टॉपिक में डाउट तो पूछना, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या है, उसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, उनके बीच रिलेशंस क्या है। जैसे सम ऑफ तुम जानते हो सम ऑफ बर्नौली बाइनोमियल है, सम ऑफ जो पॉइजन पॉइजन ही होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल गामा हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब इसमें देखना है एक्चुअली, जो थ्योरम्स हैं जो डायरेक्टली सम है उसमें जो रिलेशंस है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मान लो पॉइजन का है तो बाइनोमियल बन जाता है, मतलब x गिवन x प्लस वाई, इस तरह से थ्योरम्स हैं कुछ जिस पर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। तो वो सब नेक्स्ट क्लास में आगे इसमें डिस्कस करेंगे हम स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाले। तो आज यही स्टॉप करते हैं, और कुछ डाउट अगर रह गया हो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे क्वेश्चंस हो या कोई थ्योरी हो, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना। अभी के लिए गुड नाइट, ठीक है। गुड नाइट सर। चलिए।